नहीं सॉरी, हम लोग अणुत्तरोपातिक दशांक सूत्र कर रहे थे। हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे, लेट्स सी। हम लोग तृतीय वर्ग तक पहुंच चुके थे, ठीक है। आई एम जस्ट गोइंग टू रीड इट आउट। अणुत्तरोपातिक दशा के द्वितीय वर्ग में 13 अध्ययनों का वर्णन करने के बाद सूत्रकार इस तृतीय वर्ग में धन्य कुमार आदि 10 राजकुमारों का वर्णन कर रहे हैं। वो इसका प्रथम सूत्र इस प्रकार है। हे भगवान, यदि श्रमण यावत मोक्ष को प्राप्त भगवान महावीर स्वामी भगवान ने औत्पातिक दशांक के द्वितीय वर्ग के उपरोक्त अर्थ कहे हैं, तो हे भगवान, अनोत्तरोपातिक दशांक के तृतीय वर्ग में श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने क्या अर्थ प्रतिपादित किया है। मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि ये हे भगवान कौन बोल रहा है और कौन सुन रहा है? कौन बोल रहा है, कौन सुन रहा है? ये जो सवाल जम्बू पूछा। जम्बू स्वामी बोल रहे हैं, सुधर्मा स्वामी सुन रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सो देखोगे आप सारे जितने भी 32 आगम हैं, वो महावीर स्वामी भगवान के बोले हुए के बावजूद भी इट इज सुधर्मा स्वामी सिखा रहे हैं जम्बू स्वामी को, और जम्बू स्वामी पूछ रहे हैं। तो पूरे 32 आगम जो है ना, रिकॉर्डिंग किसकी है? दो आदमियों के बीच में है, सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी की जनरली। और जो भी महावीर स्वामी भगवान ने बोला वो पास्ट टेंस में हुई है। आप ये भी सोच सकते हो कि कि जम्बू स्वामी का यहाँ पे विनय करो, सुधर्मा स्वामी का विनय करो। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आगम में स्पीड में जाने की जरूरत नहीं है, स्लो मोशन में जाओ। सोचो कैसे विनय है, कैसे बैठे होंगे जम्बू स्वामी। हे भगवान करके एड्रेस कर रहे हैं सामने वाले मतलब अपने गुरु को। हे भगवान, पूरी रिस्पेक्ट, पूरा श्रद्धा, पूरा यू नो विनय कर रहे हैं। अच्छा आपने ये किया है, अच्छा इसके बारे में बताइए महावीर स्वामी भगवान ने कैसे किया है। इमेजिन करो, जो इमेजिन भी करते हो ना, तो जो आपको विनय आता है ना इन दो आदमियों के प्रति, तो थैंक यू की फीलिंग आती है कि भैया क्या ग्रेट आदमी रहे, दोनों के दोनों केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष गए, राइट। बट जब ये कॉन्वर्जेशन हो रहा था तब तो ये लोग साधु ही थे, एक आचार्य थे, एक नॉर्मल साधु थे। कितनी मेहनत, कितना ये सब कुछ सोच के विनय लाओ। अलग अलग तरीके से विनय जनरेट करना है। देखो विनय ही सम्यक दर्शन को कैसे पता लगता है कि आप में सम्यक दर्शन है? तो आप बोलोगे विनय से पता लगता है, आप विनय कर रहे हो, राइट, ग्रेट लोगों का, इसका मतलब सम्यक दर्शन है। तो ये जो लोग हैं दोनों जो लोग हैं ना, उनके बारे में जस्ट सोचो और विनय करो। कितना विनय करते हैं पहले, जब पूरा चैप्टर खत्म होता है तो तिबेनी करके ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है बोलते हैं, राइट। आप में जब ये इस लेवल का विनय आ जाएगा ना, तो समझ लेना आपको भी सम्यक दर्शन है। बट इस लेवल का विनय आपको आपको मेहनत करके पहुंचना है इस विनय तक। ये विनय के ना अलग अलग तरीके बताए जा रहे हैं। चलिए आंसर सुनते हैं। द्वितीय ये वाला पूरा सेम है, मतलब ये विवेचन में यही चीज का रिपीटेशन है, सो मैं ये नहीं कर रही हूँ। आंसर दे रहे हैं, सुधर्मा स्वामी के आंसर दे रहे हैं। हे जम्बू, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने औत्मातिक दशांक के तीसरे वर्ग में 10 अध्ययन प्रतिपादित किए हैं। वे इस प्रकार है। धन्य, सुनक्षत्र, ऋषिदास, पैलक, रामपुत्र, चंद्र, पुष्ट, पैढालपुत्र, अणगार, पौटिल और वेहल। इन 10 कुमारों के नाम के 10 अध्ययन कहे हैं। अब जब मैंने पहली बार ये आगम पढ़ा था ना, मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ मैंने ये 10 नाम स्किप किए थे। क्यों नाम स्किप किए थे? गारंटी के साथ जब मैंने पहली बार पढ़ा था, पर आज मैंने स्किप नहीं किए, क्योंकि तब मेरा लक्ष्य क्या था कि भगवान कुछ ज्ञान दो, बहुत बड़ी ज्ञान दो, ज्ञान आई नीड कि आप इस आगम में क्या बड़ी बात बोलना चाहते हो। तो ये जा रही यार 10 नाम ही है ना, मुझे तो मेरा क्या होता था, मेरे को कौन से नाम याद रखने वाले होंगे, कोई 10 लोगों के नाम ही है ना, तो 10 जिन्होंने ग्रेट काम किए उनके नाम है। तो मैं इन नामों को स्किप कर देती थी, पक्का गारंटी से स्किप करती थी।
क्योंकि मैं क्या ढूंढ रही होती हूँ, भगवान और कुछ ग्रेट चीज बताओ, भगवान और कुछ ग्रेट चीज बताओ, ठीक है। बट मैं, जब मैंने बाद में पढ़ा ना, तो मुझे रियलाइज हुआ कि एक एक वर्ड आगम का बहुत ग्रेट है, बहुत मायने रखता है। जब भगवान को आगे जाके 10 चैप्टर बनाने ही है इन 10 लोगों के नाम के, तो फिर भी ये पैराग्राफ स्किप कर सकते थे, पर उन्होंने स्किप नहीं किया। क्यों नहीं किया सुधर्मा स्वामी ने और जम्बू स्वामी ने? इसलिए स्किप नहीं किया कि एक एक आदमी ग्रेट है, एक एक आदमी का नाम। कौन सा वो उत्तराध्यान सूत्र के वो जो है ना, कौन चैप्टर, सम्यक पराक्रम में एक सवाल पूछते हैं से कि नाम पूर्वक जब हम इन ग्रेट लोगों का नाम पूर्वक उनका और उनके गुणों को याद करते हैं, तो जीव को क्या लाभ होता है। यानी नाम और गुण दोनों से मैं मुझे अ, अ, उनको रिस्पेक्ट देनी है। तो भगवान कहते हैं जब हम नाम और गुण साथ में लेके आदमी के बारे में सोच के उसको ग्रेट बोलते हैं, विनय करते हैं, तो सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। तो लोगस, लोगस क्या है? नाम है और उनके गुण है, राइट। लोगस, लोगस इसलिए तो लोगस को इतना पावरफुल क्यों बोला है, इतना ग्रेट क्यों बोला है, इतना ज्यादा ग्रेट बोला है कि हर जगह लोगस फिट हो जाता है। 4 लोगस करने हैं, कभी 20 लोगस करने हैं, ये सब चीजें बोल सुनना ही जाते। क्यों लोगस इतना ग्रेट है? नाम पूर्वक गुण है, उस आदमी के नाम और गुण दोनों साथ में है, और उससे सम्यक दर्शन होता है, ये भगवान बोल रहे हैं। तो यहाँ पे भी नाम है और आगे जाके उनके गुणों का वर्णन आ रहा है, हो रहा है ना। तो ये भी कोई लोगस से कम नहीं है, पर ऑब्वियसली वो तीर्थंकर के बारे में है, ये नॉर्मल सामान्य केवली के बारे में वर्णन है, ठीक है। तो एक एक आदमी का नाम लो। आपको लगता है यार ज्ञान करो, ज्ञान ढूंढो, नहीं, ज्ञान नहीं ढूंढना है। हमको क्या ढूंढना है? आपको मैं कितनी बार सिखा चुकी हूँ, ज्ञान नहीं ढूंढना है। क्या ढूंढना है? या तो ज्ञान से विज्ञान को ढूंढना है और भेद विज्ञान तक जाना है। भेद विज्ञान का मतलब क्या है? आप और मैं करें क्या, भगवान इस ज्ञान का करूं क्या, मतलब मेरी जिंदगी में कहाँ डालूं, ये ढूंढना है, मैंने आपको सिखाया है। और दूसरा मैंने आपको क्या करना सिखाया है? विनय करना सिखाया है, राइट। अरे बेवजह पे हर चीज पे विनय करो ना यार, करते जाओ और कुछ करना नहीं है। क्यों इतना विनय करना है? विनय इज अ प्रूफ कि मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ, ठीक है। एक एक आदमी का नाम लेके करना। रुक जाओ, सोचो, जैसे सॉरी, जैसे सोचो, ये जो पहला नाम है धन्य, सेकंड है सुनक्षत्र, इसकी भी क्या जिंदगी रही होगी, सुनक्षत्र की भी क्या ग्रेट जिंदगी रही होगी, ऋषि ऋषिदास की भी क्या जिंदगी रही होगी। बचपन से पैदा हुए, माँ बाप थे, आगे जाके साधना की, आगे जाके जो भी वो पढ़ाया जाएगा, एक एक आदमी की ग्रेट कहानी थी, क्या क्या किया, और आगे जाके ये लोग इतने ग्रेट बने। आपको तो ये पहले से पता है कि ये सारे कहाँ जाएंगे? अणुत्तर विमान में उत्पन्न होंगे। यानी इन लोगों ने साधु बन के अब बहुत ही ग्रेट साधना की। विनय, विनय, एक एक को सोचो, बाप रे कितने ग्रेट होंगे, ठीक है। मेरे को लगता है ये आगम में आपको मैक्सिमम विनय आप कर सकते हो। रुक रुक के विनय करो, रुक रुक के विनय करो। क्या जरूरत है आगे जाने की? ये आगम में और कुछ ग्रेट लिखा ही नहीं है, बस साधना को डिस्क्राइब किया गया है, साधु की साधना को डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। और अनुत्तर विमान जैसी साधना पहुंच गए। तो आपको एक भी नाम स्किप नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? नाम पूर्वक गुणों का वर्णन आगे आने वाला है, हमको उससे विनय होता है। जब मैंने पहली बार पढ़ा था, मैं सिर्फ ज्ञान ढूंढ रही थी, अरे बताओ ना भगवान, कुछ ग्रेट चीज बताओ। तब मुझे क्या लगता था, अरे ये नाम 10 लोगों के नाम कौन से याद रहने वाले हैं, आपको नाम याद नहीं भी रहे फिर भी आपने जो अभी नाम लिए, पढ़े और गुणों को बाद में याद करोगे, उससे मेरी ढेर सारी निर्जरा हो गई, ठीक है। आपकी भी हुई ना साथ में, क्योंकि आप भी तो सुन रहे हो। हाँ, हे भगवान,
यदि श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अणुत्तरोपात्य की दर्शन के तृतीय वर्ग में 10 अध्ययन कहे हैं, तो हे भगवान, प्रथम अध्ययन का श्रमण भगवान महावीर स्वामी भगवान ने क्या अर्थ फरमाया है? हे जम्बू, उस काल और उस समय में काकंदी नाम की नगरी थी। नगरी का नाम है काकंदी। वह ऋषि रिद्धि संपन्न, मतलब बहुत अमीर थी, मतलब वो कंट्री बहुत अमीर था। स्वचक्री परचक्री के भय से रहित और समृद्धशाली था। स्वचक्री परचक्री क्या होता है? मतलब कोई किसी को हरा नहीं सकता, ना हम अंदर से लोग कोई हरा सकता है, ना बाहर कोई चक्रवर्ती आके कोई हराएगा। के भय से रहित और समृद्धशाली था। उस नगरी के बाहर शस्त्रवान नामक उद्यान था। वह सब ऋतुओं के पुष्प एवं फल वाले वृक्षों से सुशोभित था। उस नगरी में जीतशत्रु नाम का राजा राज्य करता था। राजा का नाम जीतशत्रु था। उस काकिंदी नगरी में भद्रा नाम की सार्थवाही निवास करती थी। सार्थवाह मतलब बॉय होता है, और सार्थवाही मतलब गर्ल होता है, फीमेल जेंडर है। इसका सार्थवाही का मतलब होता है बिजनेस लेडी। वे रिद्धि संपन्न यावत किसी से पराभव नहीं पाने वाली थी। विवेचन में लिखा है, सार्थवाई शब्द का अर्थ जो होता है, गणित धर्म में आदि व्यक्रिय पदार्थ को लेकर विशेष लाभ के लिए दूसरे देश को जाते हैं तथा साथ साथ में चलने वाले जन समूह के योग्य क्षेम की चिंता करती हो, उसे सार्थवाई कहते हैं। बिजनेस मैन होता है, वैसे बिजनेस लेडी होता है, राइट? ये सब ऐसे ही है। यहाँ पे जो अर्थ में ये वाला बता रही हूँ, ये वाला जो नेक्स्ट वाला जो आगम पाठ है वो बता रही हूँ। वह भद्रा सार्थवाई अत्याधिक धन धान्य संपन्न। भद्रा जो लेडी थी, बिजनेस लेडी, उसके क्या थी? वो अत्याधिक धन धान्य संपन्न थी, मतलब बहुत अमीर थी। शील सदाचार रूपी गुणों से प्रकाशित, मतलब शील मतलब बहुत मॉरली स्ट्रांग थी अंदर में। उसको सही क्या करना है जिंदगी में, क्या नहीं करना है, उन सब के बारे में भी पता था। तथा अपने गौरव से युक्त थी, फेमस भी थी। गौरव मतलब फेमस थी। उसके विस्तृत अनेक भवन, पलंग, शैया, सिंहासन, चौकी आदि, यान गाड़ी, रथ आदि और वाहन, घोड़ा, हाथी आदि थे। उसके बहुत धन तथा बहुत सोना चांदी था। उसने अपना धन द्विगुणित लाभ व्यापार आदि में लगा रखा था। मतलब उसने पैसा कहाँ लगा रखा था? जहां पे जो पैसा है दुगना होता चला जाता है, अपने आप दुगना होता चला जाता है, तो ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर रखी थी। उसके यहाँ सबके भोजन कर लेने के बाद बहुत सा भक्त पान आदि अवशिष्ट रहता था, जो गरीबों को दिया जाता था। मतलब खाने में भी कुछ जरूरत से ज्यादा ही बनाते थे और फिर गरीबों में बांट देते थे। उसके आज्ञाकारी बहुत दास दासी आदि थे, और बहुत ही जातिवंत गाय, बैल, भैंस आदि थी। देखो यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे चौपद, नहीं, दुपद और चौपद कितनी ज्यादा थी। याद है वो प्रतिकमन में भी बोलते हैं जॉब, वो कि रिद्धि बता रहा है मेरे पास कितने अमीर लोग हूँ। तो दोपद मतलब दास दासी दोपद होते हैं, दो पैर वाले। चौपद मतलब गाय, बैल, भैंस, जो हमारे पास जानवर है। पहले जमाने में लोग ये सारे जो जानवर रखा करते थे। आजकल कौन जानवर रखते, कैसे जानवर रखते हैं हम लोग? कुत्ते, बिल्ली, मछली, ये सब हम पेट एनिमल्स रख रहे हैं ना। ये तो हमारी दशा हो गई है बस। ये रखने वालों को ग्रेट बोला जाता था, और एक हमारी देखो क्या हालत पहुंच गई है। अम, और जब ये लोग गाय, भैंस, बैल रखते थे, तो ये मत सोचना कि ये अमीर लोग उन गायों की सुसु पोटी, खाना पीना, दूध निकालना वो खुद काम करते थे क्या? ये लोग खुद करते थे? राजा के पास भी तो ये सारी सेनाएं होती है ना, हाथी, घोड़े, और ये सारे गाय, भैंस, सब कुछ होता है। तो क्या राजा इनका ध्यान रखता है? नौकर इनका ध्यान रखते हैं। दिस शोज द पावर ऑफ मनी, कितना अमीर हूं, वो वाले, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं? कुत्ते रखते हैं। और कुत्ते की पोटी कौन साफ करता है? ओके, लुक एट द डिफरेंस। हमारी ये दशा तक पहुंच गई, ठीक है। वो लोग जो पहले जमाने में लोग थे, जो हाथी, घोड़े और ये सब गाय वाय रखते थे,
वो उसके पुण्य से, मतलब जैसे दूध निकला गाय का, उसको यूज करते थे, घोड़े पे जाते थे, हाथी पे जाते थे, वो उसको एंजॉय करते थे, पर उसकी सेवा करने के लिए दूसरे लोग रख रखे थे। और आजकल हम लोग फैशन के चलते कुत्ते बिल्ली रखते हैं, मछली रखते हैं, उनकी सेवा हम लोग करते हैं। हम लोग उनसे भी वर्स्ट, मतलब सोचो हम लोग इन लोगों की सेवा करने वाले हो गए हैं। ये तो हमारी कंडीशन, और हम इसको ग्रेट भी बोल रहे हैं ना। आई स्टिल रिमेम्बर, इफ माई, मेरे बच्चे किसी के घर गए, सो दे वाज लाइक वेरी हैप्पी, मम्मी इनके पास तो डॉग है, मम्मी इनके पास तो ये है वो है, यू नो, दे लोग अप्रिशिएट भी करते हैं ये सब चीजें। जस्ट टाइम के हिसाब से ये चेंजेस आए हैं, विच इज ऑल्सो लाइक, क्या टाइम आ गया है, ठीक है, समथिंग टू थिंक। वह उस नगर में अत्यंत प्रतिष्ठित एवं सम्माननीय थी। उपरोक्त आगम पाठ में उस समय की स्त्री जाति की उन्नत अवस्था का पता लगता है, मतलब विमेन वाज सो डेवलप्ड। ऐसा नहीं है कि हमारे जमाने में औरतें का पहले बाजा बजता था और अभी वो मॉडर्न हो रही हैं, इक्वल स्टेटस मिल रहा है। याद रखना, जिस सिविलाइजेशन के अंदर पहले भी औरतों का बहुत ऊंचा दर्जा रहता था, पहले जमाने में भी, और अभी भी रहता है, जिस जिस सब काल में औरतों को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, वो उस टाइम होता है जब विमेन, मतलब प्रोग्रेस होती है, पीपल हैव ग्रेट माइंड्स, पीपल आर ग्रेट थिंकर्स, तब औरतों को रिस्पेक्ट दी जाती है। और जब सब चीजों का पतन होता है, तो लोग क्या करते हैं, किसी एक कम्युनिटी को पकड़ते हैं और उनको उनको लुक डाउन करते हैं, दबाते हैं और अत्याचार करते हैं, उनके साथ उनको बुली करते हैं, राइट। तो आप देखो कई बार हमारे ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक ऐसे टाइम आता है कि जब औरतों को दबाने का काम कोई कोई लोग करते हैं ना, कई लोग दबाने दबाने का काम करते हैं। और जब वो दबाने का काम करते हैं, तो समझ लेना कि वो काल, वो जो लोग हैं जो करते हैं, उनकी बहुत ही अंदर से, जो अंदर की जो मोरालिटी है, सही गलत की पहचान है, प्रोग्रेस है ना, इज ऑल टाइम लो। ये आपको उस जमाने की औरतों का स्टेटस दिखा रहे हैं। सो विमेन फ्रीडम इज अ गुड थिंग, विमेन इक्वालिटी इज अ वेरी गुड थिंग, ठीक है, इज अ गुड थिंग। सो हमारे कंट्री में पहले भी थी, आज भी है और फ्यूचर में भी रहेगी। बीच बीच में टाइम आता है जब औरतों को कोई दबाने वाले लोग आते हैं, और वो टाइम अच्छा नहीं है, राइट। विमेन हैव द डिफरेंट रूल्स। तो जब ये दबाते हैं लोग, तो औरतें भी खड़ी हो जाती हैं और बोलती है हम इक्वल हैं, हम इक्वल हैं। भैया ये भी मुझे बेवकूफी लगती है कि हमको ये बोलने की जरूरत है कि हम इक्वल हैं, क्योंकि हम लोग इक्वल ही नहीं है। क्या हम और आदमी लोग इक्वल है? वी आर डिफरेंट, क्या बोलते हैं, वी आर डिफरेंट इन ऑल वेज, हर तरीके से हम अलग अलग हैं, ठीक है, physically and mentally different. हर चीज में अलग है। क्यों मुझे प्रूव करना है कि मैं बॉयज के इक्विवेलेंट हूँ? क्यों प्रूव कर रहे हो भैया, जब तुम डिफरेंट लोग हो, राइट। जीव तत्व में पुरुष और मतलब जो स्त्री है, उसको, फीमेल जेंडर को अलग अलग बोला है, नपुंसक को भी अलग जेंडर बोला है, अलग कैटेगरी बना दी है इन लोगों की, ठीक है। तो मान के चलो देयर इज अ डिफरेंस, और डिफरेंस इज, इट्स ओके टू बी डिफरेंट, इट्स ओके टू बी डिफरेंट। बॉयज अलग हैं, गर्ल्स अलग हैं, अलग है तो क्या हुआ? क्यों उनकी बराबरी करनी है? क्यों उनकी इक्विवेलेंट जाना है? क्यों उनका सब कुछ ग्रेट करना है? देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग दैट, ठीक है। उस समय स्त्रियों के ऊपर भी, नहीं, एक मिनट, उस समय स्त्रियां पुरुष के ऊपर भी निर्भर नहीं रहती थी, किंतु स्वयं पुरुष की बराबरी, व्यवहार आदि बड़े बड़े कार्य करती थी। उन्हें व्यापार आदि के विषय में सब तरह का पूरा ज्ञान होता था। देशांतरों में भी उनका व्यापार वाणिज्य आदि कार्य चलता था। यहाँ भद्रा सारस्वही नाम की स्त्री सारा कार्य स्वयं करती थी, और उसकी विशेषता यह थी कि अपनी जाति और बराबरी के लोग में वह किसी से किसी प्रकार की भी कम नहीं थी। यह बात उस समय उन्नति का शिखर
पर पहुंची हुई स्त्री समाज का चित्र हमारी आंखों के सामने चित्रित है। उस प्रकार जैनागमों के स्वाध्याय में ये निश्चय निश्चय होता है कि उस समय स्त्रियों के अधिकार पुरुषों के अधिकार से किसी अंग में भी कम नहीं है। मतलब जो अधिकार है वो कम नहीं है, दे आर इक्वल, मतलब फुल फ्रीडम टू देम। उस समय की स्त्रियां वास्तव में अर्धांगिनियां थी, उन्हें पुरुषों के समान ही मोक्ष की प्राप्ति किया है। अतः स्त्रियों को शूद्र मानने वालों को भ्रांति निवारण के लिए एक बार जैन शास्त्रों का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। यदि आपको लगता है विमेन आर किसी भी तरह से लेस कैपेबल, आपको जैन आगमों का स्वाध्याय करना चाहिए। धन्य कुमार का जन्म। उस भद्रा सार्थवाही का पुत्र धन्ना नामक कुमार था। वह परिपूर्ण, अभी है ना उसके बेटे का वर्णन आता है धन्ना, क्योंकि ये चैप्टर धन्ना कुमार के की पूरी स्टोरी है। वह परिपूर्ण अवयव वाला यावत रूपवान था। 5 धाइयों द्वारा उसका लालन पालन किया जाता था। वह 5 धाई इस प्रकार थी, धाई मतलब 5 नौकर थे एक ही बच्चे के ऊपर। हम तो एक रख लें वही बहुत बड़ी बात है। दूध पिलाने वाली, स्नान कराने वाली, वस्त्र आभूषण पहनाने वाली, खेलने वाली, घुमाने फिराने वाली और गोद में लेकर लेने वाली इत्यादि। भगवती सूत्र शतक 11 उद्देशक 11 में महाबल के वर्णन के अनुसार जानना चाहिए। यावत वह धन्य कुमार 72 कलाएं पढ़कर भोग भोगने में सामर्थ हुआ। ये सारा वर्णन है ना दूसरे बहुत सारे जो पिछले भवों में धर्म करके पुण्य कमा के जब आते हैं ना, तो ये धाई माता का वर्णन आता है कि इतने सारे नौकर चाकर थे। तीर्थंकर के बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि इतनी धाई माता जहाँ था, 72 कलाओं में वो लोग मतलब एक्सपर्ट थे और आराम से भोग भोगते थे। उन तब उन भद्रा सार्थवाही ने धन्य कुमार को बाल्यावस्था से मुक्त हुआ यावत भोग भोगने में सामर्थ्य जानकर 32 श्रेष्ठ भवन बनाए। वे अति ऊंचे थे, यावत उनके मध्य में अनेक सैकड़ों स्तंभ से भूषित एक श्रेष्ठ महल बनाया। यावत उत्तम श्रेष्ठ की 32 कन्याओं के साथ एक ही दिन में उनका विवाह करवाया। विवाह करवा कर 32 दास दासियां आदि दहेज दिया। यावत वह धन्य कुमार उन 32 कन्याओं के साथ उन श्रेष्ठ प्रसादों के ऊपर बाद में नाद सहित यावत 5 इंद्रियों के विषय सुखों को भोगते हुए विचरने लगा। सो ये सब उसका रिपीट है, तो मैं उसको ज्यादा नहीं रिपीट करने वाली हूँ। पर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ, आपको ये स्टोरी पढ़ के कभी ऐसा ये 72 कन्याओं के साथ एक ही दिन में शादी करना आप लोगों को अटपटा नहीं लगता है? कभी सोचा है कि यार हाउ इज इट गुड, हाउ इज इट बैड, कभी दिमाग में आता है? जम्बू स्वामी ने भी एक ही दिन के अंदर 8 कन्याओं के साथ शादी की, जो राइट ऐसे वर्णन आता है। किसी किसी ने 72 के साथ शादी की, किसी ने अलग अलग 16 एक ही दिन में 16 कन्याओं के साथ शादी की। ये वाला सवाल है ना, एक बार हम लोगों ने पूछा था कि आप लोग इन लोगों को ग्रेट बोलते हो, आगे जाके वर्णन आता है ग्रेट बोलते हो, पर पहले 32 लड़कियों से शादी, मैंने जब ये सवाल पूछा था कि 32 कन्याओं के साथ शादी की, कितना भोग भोगते थे, कितना ज्यादा था, और आप इसको एडवर्टाइज कर रहे हो, मतलब यू थिंक इट इज ग्रेट। तो जिन्होंने मुझे आंसर दिया ना वो एक श्रावक थे, तो वो श्रावक ने उन्होंने ऐसे जवाब दिया कि यस, आज की डेट में द कंट्री पीपल आर नॉट इज नॉट अलाउइंग, एक से ज्यादा शादी अलाउड नहीं है, ठीक है, तो आप कर भी नहीं सकते, आप करोगे तो जैन विरुद्ध जाओगे, क्योंकि जैन धर्म बोलता है कि राजधर्म सर्वोपरि, जो कंट्री का मतलब राजा बोलता है ना वो सही। और आज की डेट में हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन वो काम करता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ना उस वो हमारे लिए राजधर्म हो गया, ठीक है। और उसके अंदर हमको एक ही शादी के बारे में बोला है। तो वो श्रावक जो हमको पढ़ा रहे थे वो हमको बोलते हैं, आज यदि हम लोगों को एक एक लड़की के साथ शादी होती है
तो भी हमारा दिमाग कॉन्स्टेंटली उसी एक औरत के बारे में सोचता रहता है, पूरा दिन उसी के बारे में ऑब्सेस्ड रहता है। पर ये जो लड़कों की शादी होती थी ना, 32 कन्याओं के साथ शादी हुई, पर ये 24 घंटे उनके साथ नहीं रहते थे, सबके अलग-अलग महल थे, थोड़ी टाइम के लिए जाते थे, थोड़ा टाइम एन्जॉय करते थे, सबके साथ एन्जॉय करते थे, इस तरह से करते थे। भोग वासना इतनी ज़्यादा नहीं थी कि ये पूरा दिन, मतलब दे यूज्ड टू एन्जॉय, म ऐसा बात नहीं है कि नहीं करते थे, बट इसके अंदर ही आसक्त रहें, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। तो आप भी पहले ज़माने में 32 कन्याओं के साथ रहते थे, तो आज हम एक के साथ भी उतने ही कांस्टेंट हम लोग उन्हीं के अंदर रहते हैं। बेसिकली सेम है, क्योंकि हम 24/7 भोग के बारे में यदि सोचें उस एक के बारे में भी, तो भी वो एक ही चीज़ होगी ना, क्योंकि पूरा दिन तो हम वो ही कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि ये जो कि संसार मार्ग है, इट कैन बी एक्सेप्टेड, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है? ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ओके। उस समय में श्रमण भगवान महावीर स्वामी का शस्त्रवर्ण उद्यान में पदार्पण हुआ। परिषद भगवान को वंदन करने के लिए निकली। कौणिक राजा के समान जीत शत्रु राजा भी वंदन करने के लिए निकला। धन्य कुमार ने नागरिक जनों को उच्च शब्द से भगवान का आगमन जाना और जमाली की भांति महान रिद्धि के साथ वंदन करने के लिए निकला। विशेषता यह है कि वह पैदल वंदन करने गया, यावत उसे भगवान की धर्म देशना सुनकर वैराग्य उत्पन्न हुआ। पहले तो वो पैदल गया और वो धर्म देशना सुन के उसको वैराग्य आ गया, मतलब दीक्षा लेने के भाव आ गए। विशेषता यह है कि धन्य कुमार ने कहा, मैं मेरी माता भद्रा सार्थमाही की आज्ञा लेकर आप देवाणु प्रिय के पास दीक्षा अंगीकार करूं। ऐसा कहा कहकर यावत जमाली के समान वह धन्य कुमार अपने घर जाकर अपनी माता से दीक्षा की आज्ञा मांगता है। धन्य कुमार की बात सुनकर भद्रा माता मूर्छित हो गई। थोड़े समय बाद मूर्छा हटने पर माता की दीक्षा ग्रहण न करने का निषेध रूप उचित और पुत्र की प्रयुक्ति इत्यादि महाबल के समान जानना चाहिए। यावत जब भद्रा माता दीक्षा का निषेध करने में सामर्थ नहीं हुई, तब जिस प्रकार थावच्चा पुत्र की दीक्षा के उत्साह के लिए उसकी माता थावच्चा ने श्री कृष्ण के पास याचना की थी, उस प्रकार भद्रा माता ने जीतशत्रु राजा से अपने पुत्र की दीक्षा महोत्सव के लिए छत्र चांवर आदि की याचना की, तथा जीतशत्रु राजा ने स्वयं ही उसकी दीक्षा महोत्सव किया। जैसे श्री कृष्ण ने थावच्चा का दीक्षा महोत्सव किया था, यावत धन्य कुमार दीक्षा अंगीकार कर अंगार बन गए। वे इरिया समिति में उपयोग युक्त यावत गुप्त ब्रह्मचारी हो गए। इसमें मैं एक चीज पहले बताना चाहती हूँ। पहले तो जब माता ने सुना, वो मूर्छित हो गई, उसका बहुत बुरा हाल हुआ, और उसने अपने बेटे को क्या बोला, पहले तो मना ही कर दिया, भैया कोई दीक्षा नहीं लेने वाले हो तो, ठीक है। इसको मैं ना समझाने के लिए आपको एक चीज बताती हूँ कि हमको, आपको यदि आपके बच्चे आके बोलते हैं कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? सोच के देखो। आप मूर्छित नहीं होगे, आप खुश होगे। क्यों खुश होगे? आपको तो पता है मेरा बच्चा 24 घंटे धर्म ध्यान में रहेगा फिर तो, राइट? खुश हो गए। दिस ऑल्सो शोज कि भद्रा माता को कोई वैराग्य नहीं था, मतलब वो बिजनेस में बिजी थी, उसको कोई वैराग्य नहीं था कि यार मोक्ष जाना है, उसको कोई टेंशन नहीं थी। ये तो अचानक, यानी उसको जैन धर्म किससे, अपनी माता से नहीं मिला, धन्य कुमार को किससे मिला? जब महावीर स्वामी भगवान ऐसे ही विचरण करते हुए वहां पे आ गए, तो उनका व्याख्यान सुन के धन्ना कुमार को मिला, माता से नहीं आया। माता मतलब होता है ना, मम्मी सिखाती है जैन धर्म लोगों के घरों में, उसको मम्मी से नहीं मिला। तो जब उसकी माता ने सुना, तो उसकी मम्मी को लगा व्हाट नॉनसेंस, तू छोड़ के ये सब, हमारा कितना मजा आ रहा है, हम इतने मस्त तरीके से जी रहे हैं, और तू बोलता है ये सब बंद करके तू दीक्षा ले लेगा। पहले तो वो बेहोश हो गई दुख के मारे। आगे जाके क्या करती है, मना कर देती है, नॉट पॉसिबल। जब वो बार बार समझाने पे भी वो नहीं मानता है, तब वो रिलक्टेंटली एग्री करती है, और क्या करती है,
ठीक है, अब मुझे करना ही है, जो जो तू बोलता है मुझे करना ही पड़ेगा दीक्षा की आज्ञा। तो दीक्षा की तैयारी करती है, राजा से मांगती है, वो भी बड़े तौर पे कूद काद के करती है। आगमों में बहुत जगहों पे पता लगता है कि माता का बहुत बुरा हाल होता है। मेघ कुमार की जब शादी होती है, मेघ कुमार की मम्मी का भी यही हाल होता है। आगम में ऐसा वर्णन आता है कि जब वो, आई डोंट रिमेम्बर कौन से आगम में मेघ कुमार की मैंने स्टोरी पढ़ी थी, आई डोंट रिमेम्बर। उसके अंदर जब उसकी माता को पता लगता है ना, तो इतना डिटेल में वर्जन है कि उसके बाल कहाँ जा रहे हैं, आंखों में से आंसू कह रहे हैं, बाल पूरे निकले हुए हैं, साड़ी का पल्लू कहाँ जा रहा है, साड़ी कहाँ जा रही है, वो जमीन पे गिरी हुई है, जमीन से उठने की कोशिश कर रही है, उठ नहीं पा रही है। इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन है रोते धोते माओ को, मतलब जो आर्त ध्यान रोज ध्यान करती हुई माँ का डिस्क्रिप्शन है कि यार मेरी तो लाइफ खत्म हो गई, एक ही बच्चा और कहा क्या कर रहा है, मेरे को छोड़ के ये सब जा रहा है। ये सब बहुत नॉर्मल है था पहले जमाने में। यहाँ पे समझना कि धन्यम जो उसकी माता थी भद्रा माता, वो जैन धर्म नहीं करती थी, इसीलिए उसको उसका इतना बुरा हाल हुआ। कई माताएं जानती थी फिर भी इस वियोग में कि बच्चा तो एक बार चला जाएगा, कभी भी वापस नहीं मिलने वाला है आपको, यदि बच्चा दीक्षा लेके चला गया, याद रखना। अभी मान लो बच्चा आपको एक दूसरे सिटी जाके सेटल होना चाहता है, तो भी आपको अखरता है ना, यार जितने पैसे हैं यार तू इधर ही सेटल हो जाना यार, दूसरे सिटी में मत जा, मैं तेरे को फिर से कब मिलूंगी। हमको बुरा लगता है ना, हमारे बच्चे किसी और सिटी में जाके रहते हैं तो, राइट। बट ये दीक्षा के बाद तो कभी भी बच्चा नहीं आने वाला वापस, ये सोच करके उसका इतना बुरा हाल हुआ। ये नॉर्मल है इन माताओं का ऐसे करना, ठीक है। पर बच्चा भी अटक गया, उसको इतना मोह नहीं हो रहा है अपनी माँ से जितना माता को मोह हो रहा है। प्रस्तुत सूत्र में वर्णन किया गया है कि जब श्रमण भगवान महावीर स्वामी काकंदी नगर में पधारे, तब नगर निवासी मनुष्य के परस्पर वार्तालाप जन्य उच्च नाद से भगवान के आगमनों को जानकर धन्य कुमार के हृदय में इस प्रकार का विचार उत्पन्न हुआ। क्या विचार उत्पन्न हुआ? धर्म की आदि करने वाले, धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले धर्म नायक, धर्म सार्थवा, चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी काकिंदी नगरी के बाहर सहस्त्र वन उद्यान में पधारे हैं और समस्त जन उनके वंदनार्थ जा रहे हैं। तो ऐसे महान गुणों से युक्त अरहंत भगवंत के नाम मात्र सुनने से भी महाफल की प्राप्ति होती है। जिसका नाम सुनने से महाफल की प्राप्ति होती है। महाफल कौन सा है? मोक्षरूपी फल। तो फिर उसके सम्मुख दर्शनार्थ जाने तथा उसकी उपासना करने के फल का तो कहना ही क्या। इस प्रकार चिंतन कर जिस भाव और भक्ति से जमाली भगवान को वंदन करने के लिए गया, उस प्रकार धन्ना भी गया। अंतर इतना है कि जमाली रथ में बैठकर भगवान को वंदन करने गया, जबकि धन्य कुमार अनेक वाहनों के होते हुए भी पैदल ही बिना किसी वाहन से गया। वहां जाकर उन्होंने भगवान को सविध वंदन नमस्कार किया तथा धर्म देशना श्रवण करने के लिए बैठा। भगवान ने विशाल धर्म सभा को धर्म देशना फरमाई। अब हम भी मारासा आते हैं, बहुत एक्साइटमेंट में मारासा के पास जाते हैं। मान लो कोई केवली भगवान केवल ज्ञान में हमको देख रहा है, तो वो इसी तरह से हमको डिस्क्राइब करेगा। कैसा डिस्क्राइब करेगा? कि शोभा जी के सिटी में, बॉम्बे में कोई मारासा पधारे, वो बहुत रत्नत्रय के धारणहार साधु थे, राइट, पांचवें पद में सुशोभित थे। उनका आगमन जानकर शोभा जी बहुत खुश हुई। वाह, मेरे को फिर से नवकार मंत्र के पांचवें पद में जो पांचों पद भगवान के पद हैं, उनके दर्शन करने का लाभ मिलेगा। वो प्रफुल्लित हुई, खुश हुई, अपने स्टेटस के हिसाब से कपड़े पहने, अलंकार पहने, मतलब ज्वेलरी और कपड़े पहने। भिखारी बन के तो नहीं जाओगे ना, रे पहने और कार में बैठ के कहाँ गई? आ, मारासा के दर्शन गई, उनका व्याख्यान सुना। व्याख्यान सुन के उनके दिमाग में, शोभा जी के दिमाग में ये आया, जिससे उनकी
उनके विचार ऐसे चेंज हुए, उनकी ऐसी निर्जरा हुई, उन्होंने ये किया, पूरा डिस्क्रिप्शन उन्होंने भावपूर्वक दिया है। इसका मतलब ऑल दीज थिंग्स मैटर। जो आप एक्साइटमेंट करते हो मारासा के आने पे, जो एक्साइटमेंट आपको है, ओ वाओ मारासा आए, दैट एक्साइटमेंट इज द विनय। समझ में आया? हाँ, इतना अमीर आदमी होने के बावजूद भी वो पैदल गया, ये उसका विनय शो कर रहा है। बट आप यदि रथ में जाते हो, मतलब कार में जाते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका विनय कोई कम है। पर इस आदमी ने ऐसा किया, वो उसकी पर्सनल मतलब पर्सनल अपना फैक्टर था। ये कहने की बात ये हो रही है कि विनय इज नॉट ऑलवेज जब आप विनय करते हो, जब आप एक्साइटेड होती हो, वाह साधु आ गए, ये तो मुझे तार देंगे, राइट? आपको जब सुपात्र धारण की भावना भानी है तो कैसे भागते हो आप लोग? रत्नत्रय के धारण आ जाएं, 5 महाव्रत जो धारण करके इन ग्रेट रत्नों को धारण किया हुआ आदमी मेरे घर आ जाए, राइट? तो मुझे सम्यक दर्शन जरूर हो जाएगा, मेरे ऊपर से मिथ्यात्व जरूर हट जाएगा, वो मुझे मोक्ष जरूर करा देंगे, ठीक है? पर जब वो मेरे घर आएंगे ना, मैं सबसे पहले उनको मेरे मेरे लिए बना हुआ खाना दूंगी। वो दिन मेरे लिए कितना धन्य होगा। जो हम ये सुपात्रदान की भावना में ये सब सोचते हैं ना, वो भी तो विनय है। तो हम जो पहले सोचते हैं, व्याख्यान में जाने से पहले जो एक्साइटमेंट है ना, वो भी विनय है। तो आपको मैं बोल रही हूँ एक्साइटमेंट बढ़ाओ, एक दिन पहले से ही एक्साइटेड हो जाओ। फिर क्या एक्साइटेड हो जाओ? चातुर्मास कभी ना कभी तो आएगा ना, चाहे 1-2 महीने बाद आएगा। अभी से एक्साइटेड कूदना चालू कर दो, राइट? अभी से कूदना चालू कर दो कि मुझे लगता है कि मेरे यहाँ भी कोई मारासा का चातुर्मास कोई आचार्य भगवान दे दे, और मेरे सिटी में भी कोई मारासा आ जाए, तो बस मेरी तो आत्मा तर जाएगी, वो मेरे को मोक्ष करा देंगे। क्या वर्ड्स है? वो मेरे को मोक्ष करा देंगे। अब कराएगा वो नहीं, जीव परद्रव्य का कुछ नहीं करता, मैं ही अपना करती। तो जो मेरा जो विनय है ना, उससे मेरी कितनी महान निर्जरा हो रही है, दिख रहा है आपको? आप अभी से बैठ के चातुर्मास में जो आने वाले मारासा का विनय नहीं कर सकते? हाँ, अभी से बैठ के प्लानिंग करो। मेरे आचार्य भगवंत का चातुर्मास यहाँ घोषित हुआ है, काश वो धन्य दिन होगा कि मैं भी किसी तरह से उनके दर्शन करने पहुंच जाऊं कैसे भी, और उनके दर्शन करके, उनका विनय करके, उनकी बातों को सुन के मैं भी अपने सम्यक दर्शन तक पहुंच जाऊं, मैं भी कर्मों की महान निर्जरा करके मुक जाऊं। ये एक्साइटमेंट लाओ ना। एक्साइटमेंट इज द विनय, एक्साइटमेंट से निर्जरा हो रही है। हाँ, तो आप बैठ के क्या आधा घंटा कर सकते हो? ये मैं आपको चैलेंज देती हूँ, करके देखना। पूजा, यू थिंक यू कैन डू दैट? एक्साइटमेंट। हाँ, फ्यूचरिस्टिक। तुम बोलोगे चातुर्मास आने में तो बहुत सही 4 महीने पड़े हैं, राइट? मतलब टाइम है। तो क्या हुआ? फ्यूचरिस्टिक है ना, आने वाले हैं ना। एक्साइटमेंट सिर्फ विनय दिखाता है। हाँ, या कोई मारासा मेरे घर आए और वो ऐसे विशेष काल में विहार करते करते मेरे घर आए, वो भी तो साधु के प्रति विनय ही दिखाता है ना, राइट? कुछ भी करके आपको विनय करना है। आधा घंटा का होमवर्क है, प्लीज करना है ये वाला काम, एक्साइटमेंट शो करना है। फिर मारासा का चातुर्मास नहीं मिला आपके आपके आसपास, तो क्या करोगे? क्या आपका वो जो एक्साइटमेंट वेस्ट चला गया? उसे निर्जरा तो हो गई ना, विनय तो शो हो गया ना, काम हो गया ना। ये होमवर्क करो, ये समझो ये वाली चीज कैसे एक्साइटमेंट शो की जाती है, ठीक है? आंटी, या इसमें जो धन्नास है वो पैदल जाते हैं, तो ये बता रहे मतलब उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, बट वो कोई तो इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। कई लोग तो कई राजा तो चतुरंगिनी सेना लेके जा रहे हैं, कहीं बोला हाँ, कि वो उससे उसकी वैल्यू कम हो जाती है क्योंकि चतुरंगिनी सेना ली और ये पैदल गए तो उनकी वैल्यू बढ़ गई, ऐसे कहीं बोला? कहीं नहीं बोला ना। क्योंकि वो दैट डजंट जैनिज्म मैटर। भी जानते नहीं थे तो भी वो पैदल गए, मतलब उसका कोई रीजन था पैदल जाने का। बहुत है ना वहां के ना, उस टाइम उस काल में ना कई चीजें होती थी, कई चीजें होती थी। जैसे मैं तुमको बताती हूँ, एक लेडी थी जिसने महावीर स्वामी भगवान को जब मेडिकल प्रॉब्लम हुई थी ना, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हुए थे, तो वो दिया था रेवती। रेवती रेवती। गाथापति। हाँ, रेवती गाथापति। रेवती गाथापति न जैन थी,
मतलब वो गाथापति थी। गाथापति का मतलब ये है कि भैया वो बिजनेस लेडी थी, उसका जैन धर्म से कुछ लेना देना नहीं था, नहीं तो उसके नाम के आगे श्राविका वर्ड यूज होता। ठीक है, जैसे यहाँ पे भद्रा सातवाई बोला, जिन श्राविका वर्ड यूज नहीं किया। श्राविका किसके नाम के आगे लगेगा? आपके और मेरे नाम के आगे लगेगा, क्योंकि हम ऑब्वियसली श्रावकपना पाल रहे हैं, राइट। तो केवली भगवान केवल ज्ञान में देख के हमारे नाम के आगे क्या लगाएंगे? श्राविका नाम वर्ड लगाएंगे। इनके नाम के आगे बिजनेस लेडी बोला जा रहा है, या भद्रा माता या कुछ और बोला जा रहा है, तो रेवती गाथापति वर्ड आता है। रेवती गाथापति क्या सोचती है कि यार इस सिटी में कोई बड़ा आदमी आया है, राइट। उसको जैनिज्म का कुछ पता नहीं है, बट सब लोग हो हल्ला तो मच ही जाता है ना। इट्स लाइक नरेंद्र मोदी कमिंग और सम बिग गाय शॉट बिग शॉट कमिंग, तो आप भी एक्साइटेड हो जाते हो ना कि यार वो तो मेरे सिटी में आ रहा है। तो समथिंग लाइक दैट कि यार ये बड़ा ग्रेट आदमी आ रहा है। पर उसको ये भी पता है कि वो जो आदमी है ना, खाने के लिए लोगों के घर जा, मतलब होता है ना भिक्षा लेने के लिए ऐसे ऐसे घर, किसी भी घरों में जाता, ही गोज। तो यार काश मेरे घर भी आ जाए, ग्रेट आदमी आ जाए तो क्या है। तो रेवती गाथापति ने इस बात के लिए कि क्या पता मेरे घर ही आ जाए, और खाना एक उनके लिए खाना बना लिया, एक अपने लिए, अच्छा खाना उनके लिए बना लिया, और जो लो लेवल की सब्जी थी वो अपने लिए बना ली, राइट। तो ये नॉर्मल है कि हम लोग भी दूसरे रिलीजन से इन्फ्लुएंस होते हैं। आज यदि तुमको पता लगे कोई और धर्म का कोई ग्रेट आदमी आ रहा है और वो आपके बिल्डिंग में आया है, राइट, तो आप कभी कभी, और वो ये बोले कि आप प्लीज कोई उसको खाना दे सके या एक एक डिश बना के ले आओ या कुछ करो, तो तुम कर दोगे पूजा। ठीक है, ये वो वाली हालत है। सवाल क्या था पूजा तुम्हारा? कि वो वो पैदल पैद- जाते हैं, उसकी सिग्निफिकेंस है? कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इट जस्ट केवल ज्ञान में के देख के उन्होंने बता दिया कि वो पैदल गए थे, तो उन्होंने बता दिया। ऐसा कहीं नहीं बोला गया उससे उनकी निर्जरा ज्यादा हुई या कम हुई, नहीं, राइट। इनफैक्ट आगमों में वर्णन आता है कि देवता जब कभी भी जाते हैं कहाँ पे, तीर्थंकर के समोसरण में, तो अकेले नहीं जाते हैं। क्या करते हैं? पहले कौन सा घोष, घोष मतलब एक घंटी होती है वहां पे देवलोक में, वो मतलब उसका नाद करते हैं। वो सब देवताओं को इतने योजन तक सुनाई देती है। फिर क्या होता है? एक वो अनाउंसमेंट करते हैं कि हम ये जो इंद्र है कहाँ जा रहा है? इस तीर्थंकर के समोसरण में जा रहा है। एनीबडी वांटिंग टू गो, प्लीज गेट रेडी एंड कम टू दिस प्लेस, राइट। इस विमान में आ जाओ। फिर वो विमान के अंदर सब एकोमोडेट होते रहते हैं। मैंने बताया ना कि एक सीट हमेशा खाली रहती है उस हर विमान के अंदर, राइट। तो जो भी देवता आता है उस सीट में बैठता है, जैसे ही वो सीट भर जाती है एक सीट और खाली हो जाती है। इसका मतलब कोई किसी को मना नहीं होता है, सब आ जाते हैं। फिर वो लोग ग्रुप में बन के आते हैं। फिर उसमें ये बोल दिया कि जरूरी नहीं जो सब देवता आते हैं वो विनय से आए, श्रद्धा से आए। कोई इसलिए भी आता है कि यार वो इंद्र जा रहा है ना, तो इंद्र की चमचागिरी मैं करता हूँ। यदि मैं भी वो जिसको भगवान बोलता है, मैं भी उसको भगवान बोल के उसको एक्टिंग करूंगा ना, तो क्या होगा? इंद्र मेरे से खुश हो जाएगा, राइट। चमचागिरी के लिए भी आते हैं ना। कोई देवता ऐसे भी आते हैं, देखते हैं यार ये क्या बोलना चाहते हैं, राइट। कूदे पड़ रहे हैं, तीर्थंकर है, ग्रेट आदमी है, क्या ग्रेट बात है। तो मतलब वो क्वेश्चन मार्क लगा के आने वाले भी देवता होते हैं, ऐसा वर्णन आता है। तो उसके अंदर क्या उनकी एक्साइटमेंट कम होती है? क्या उनकी निर्जरा कम होती है? पूजा कहीं नहीं बोला है। समझ में आया? प्लीज गो, यथा योग्य जाओ। आगमों में बहुत जगह बोला है, चतुरंगिनी सेना लेके गए, देवताओं का वर्णन आता है कैसे गए, राइट। इनफैक्ट ज्यादा लोगों को उठा के लेके जाओ पूजा, ये भी बात है। जैसे मारासा के, मैं कभी भी अपने मायके जाती हूँ, तो यदि कभी होता है ना कि नहीं जा पाए मारासा, या मम्मी नहीं जा पाई वहां है, तो मारासा दूसरे दिन आ ही जाते हैं। मारासा कहाँ जाते हैं पता है? जानबूझ के जो व्याख्यान में नहीं आता है ना, उनके घर पहुंच जाते हैं, राइट। वो चीज लेने, और ऐसे ही पूछ रहे थे आज व्याख्यान में नहीं दिखे आप। तो मान लो मेरी मम्मी ऐसे बोल देना कि मेरी बेटी आई हुई थी, राइट। तो क्या जवाब मिलता है? अरे उनको भी उठा के लेके आना था। हाँ, सब लोगों को उठा उठा के जिंग बैंग लेके जाओ। जैसे देवता भी तो जिंग बैंग सब लोगों को अनाउंसमेंट करके उठा उठा के लेके जाता है। राजा क्या करता है? अपना विनय शो कर रहा है कि नहीं मैं जा रहा हूं, तुम भी चलो, तुम भी चलो, तुम भी चलो, राइट। ये सब चीजें विनय ही शो करती है तुम्हारा। तो पूजा यदि तुम 10 और लोगों को उठा के लेके जाओ मारासा के व्याख्यान में, तो ये तुम्हारा विनय शो करता है, ठीक है।
पर पैदल जाना जरूरी नहीं, वरना फिर पूजा ये समझेगी कि मैं पैदल जाऊं 5 किलोमीटर। पूजा डोंट डू ऑल दिस, ठीक है? इट्स टोटली फाइन। उससे एक्स्ट्रा निर्जरा नहीं हो रही है, नहीं तो बोला जाता कि उससे एक्स्ट्रा निर्जरा हुई। ओके। फिर ये भगवान महावीर स्वामी भगवान ने क्या बोला, ये वर्णन आ रहा है। तदंतर भगवान ने धन्य कुमार को संबोधित कर कहा, हे धन्य, अत्यंत अत्याधिक रत्नों की खानों से परिपूर्ण, रोहणाचल पर्वत के समान समस्त गुणों की खान, स्वर्ग तथा मोक्ष सुख को देने वाला ये मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। देखो मनुष्य भव को कैसे कैसे एडजेक्टिव्स देख के बोला जा रहा है कि मनुष्य भव की तुलना किससे की जा रही है? अत्याधिक रत्नों की खानों से परिपूर्ण, रोहाचल पर्वत के समान समस्त गुणों की खान, मतलब मनुष्य भव को गुणों की खान बोला। स्वर्ग तथा मोक्ष सुख को देने वाला, मतलब मनुष्य भव से ही जो कि मतलब इतने हाई लेवल पे तुम पहुंचते हो, इसलिए हे देवानुप्रिय, अनंतानंत दुखों को सहन करते हुए तथा बार बार पुद्गल परावर्तन करते हुए तुमने किसी विशिष्ट पुण्य प्रकृति के उदय से धर्म अनुष्ठान करने का मनुष्य भव रूपी ये स्वर्ण अवसर प्राप्त किया है। ऐसा सुअवसर पुनः प्राप्त होना मुश्किल है, ठीक है? यानी भगवान ये भी बोल रहे हैं कि तुमने पिछले भवों में धर्म अनुष्ठान करके ये मनुष्य भव पाया है, ये बोलना चाह रहे हैं, राइट? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि जब आप बहुत धर्म करते हो और मोक्ष नहीं जा पाते हो ना, तो मर के कहाँ जाते हो? देवलोक में जाते हो। और देवलोक से जब अपना काल खत्म करते हो तो कहाँ उत्पन्न कर होते हो? अमीर घर में, राजाओं ऐसे लोगों के घरों में उत्पन्न होते हैं, रिच बिजनेसमैन के घर में उत्पन्न होते हैं। वहां पे 5 धाई माता लालन पालन करती है, पर मित्र बहुत होते हैं, मतलब पीपल हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, राइट? रोग नहीं होता है, और क्या क्या चीजें होती हैं, बहुत वर्णन आता है। तो ये सारी पुण्य प्रकृति शो करती है कि जो तो अपने पुण्य कमाया है ना, पिछले भवों में धर्म से पुण्य कमाया है और दान देके पुण्य नहीं कमाया, ठीक है? धन्ना जो ये जो बच्चा बच्चा इन द सेंस वो जो धन्ना कुमार था, वो उसने धर्म करके इतनी पुण्य प्रकृति का उदय किया है, और वो होने के बावजूद भी उसको वैराग्य आया है। जब अमीर लोग धर्म करते हैं ना, तो वो और जल्दी फास्ट मोक्ष में जाते हैं। जब जो रिच और पुण्यशील जो लोग होते हैं, वो और जल्दी धर्म में आगे बढ़ते हैं। ऐसा सुअवसर पुनः प्राप्त होना मुश्किल है, क्योंकि मनुष्य जन्म, आर्य श्रेत, उत्तम कुल, दीर्घायु मतलब लंबी आयु, समस्त इंद्रियों का पूर्ण होना, मतलब अंधा लूला वो होते हैं ना, कई लोग होते हैं, वो नहीं होना, शरीर की निरोग होना, मेडिकल प्रॉब्लम्स नहीं होना, दैट्स अ वेरी बिग थिंग। संत समागम, साधु आसपास हो, शास्त्र श्रवण मतलब आगम की रीडिंग, कितना देखो उसको 10 दुर्लभ बोल में लिया गया है कि आप आगम पढ़ पा रहे हो भैया, ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। सम्यक श्रद्धा, जिसको सम्यक दर्शन भी बोलते हैं, सही श्रद्धा, और धर्म कार्य में पुरुषार्थ, ये 10 मोक्ष के साधन जीव को अत्यंत कठिनता से प्राप्त होते हैं। आपको देखो इसमें से कौन कौन से मिल चुके हैं, सोच के देखो। आप में से सब लोगों को मनुष्य जन्म मिला है, आर्य श्रेत, उत्तम कुल, राइट, दीर्घ आयुष्य, अच्छी लंबी आयु है आप लोगों की, समस्त इंद्रियों का पूर्ण होना। आप बोलोगे नहीं मेरी तो आंखों में चश्मा है, ये है वो है, प्रॉब्लम इतना छोटा मोटा यदि टॉलरेबल जोन में है तो उसको भी इंद्रियों का पूर्ण होना मान लिया जाता है, ठीक है? शरीर का निरोग होना, आप बोलोगे नहीं मेरी तो कमर दुखती है, कमर दुखने के बावजूद भी आप यदि नॉर्मल लाइफ जी पाते हो ना, तो वो शरीर मतलब टॉलरेबल जोन में होना चाहिए। टॉलरेबल जोन में जब नहीं होता है ना, तो आदमी पूरा दिन एक ही चीज करते रहता है, हाय मेरी कमर, हाय मेरी कमर, वो लेवल नहीं होना चाहिए। तो मैं बोलती हूँ थोड़ी मोटी जो प्रॉब्लम सबको लगी रहती है, बस वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है? संत समागम, ये सब आपको मिला है, राइट? संत समागम, शास्त्र श्रवण, यहां तक मिला है। आपको करना क्या है? बस सम्यक श्रद्धा और धर्म कार्य में पुरुषार्थ, राइट? और ये 10 मोक्ष के साधन जीव को अत्यंत कठिनता से मिलते हैं। सोचो आपको ये आराम से मिल गए, प्लैटर पे मिले हुए हैं। पर याद रखना, ये प्लैटर पे सबको नहीं मिले। कितने लोगों को मिले हैं? कितने जन है इस क्लास में? लेट्स सी।
लुक एट द नंबर, कितने कम लोग हैं ना क्लास में। हाँ, जैनी कितने हैं पूरे इंडिया के अंदर, जैनी कितने हैं इंडिया और अब्रॉड में, ढेर सारे हैं। पर ये सारा मौका, ये 10 सब चीजों कितने कम लोगों को मिलती है। मान लो आप बोलो कि आपकी क्लास से ही थोड़ी ना शास्त्र श्रवण मिलता है, मारासा के पास भी है, तो ठीक है, मान लो पूरे इंडिया के अंदर कितने मारासा हैं, सब लोग उन मारासा के पास भी जा रहे हैं, तो कितना परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जा रहा है, राइट। इसका मतलब जैन धर्म सचमुच, मतलब ये 10 बोल बहुत दुर्लभ है, सब लोग नहीं करते हैं। आप अपने खुद का परिवार देख लो, आप बैठे हो सुनने के लिए, कि आपके घर में दूसरे जो लोग हैं, मेंबर हैं, वो कितना जा पा रहे हैं, कितने दूसरे लोग जा पा रहे हैं। मान लो 4 लोग और हैं जो नहीं जा रहे हैं, मतलब 20% पॉपुलेशन ही जा रही है ना, धर्म कर रही है। ये 10 बोल दुर्लभ इज अ वेरी रेयर थिंग, सबको प्राप्त नहीं होती। और ये किसको होती है? जिन्होंने पूर्व भव में धर्म साधना की, वो भगवान बता रहे हैं धर्म की साधना से ये सब आराम से प्लेटर पे मिलता है। आराम से आपको वो बंदे मिल जाते हैं जो आगे आपको धर्म सिखा देंगे। आपको आराम से पुण्य प्रवृत्ति की वजह से कुछ ऐसा होता है कि आपको जैन धर्म समझ में आ जाता है, कुछ ना कुछ। कभी महाराज का पदार्पण हो गया, उन्होंने कुछ समझा दिया, कभी कोई किसी ने कुछ समझा दिया, है तो आपकी ही पुण्य प्रकृति का उदय ना। ठीक है, आप लोग बहुत लकी हो। संत हाँ, संत समागम मुझे मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मैं कोचीन में रहती हूँ। कोई वहाँ बात नहीं, साधु संत है आते ना। हैं। ठीक है, संत समागम यदि नहीं मिल रहा है, एक चीज की दुर्लभता है, हाँ, बाकी चीजें यदि मिल रही है ना, तो उसी से निर्जरा चलाओ। ठीक है, ठीक तो है। मान लो कैलकाटा में भी बहुत संत समागम का बहुत बाजा बाजा हुआ है, ठीक है, नहीं होता है, तो क्या हुआ? मेरे पास जब आगम है, मैं आगम में एक साधु का, अब ये सब साधु का ही वर्णन सुन रही हूँ ना, तो मेरे को लगता है मैंने साक्षात्कार साधु के दर्शन कर लिए, साधु को वंदन नमस्कार कर लिया, साधु को ग्रेट बोल दिया। फिर और जैसे ये साधना करने वाले हैं, महाविद्य वाले जो लोग मेहनत कर रहे हैं, उनको भी मैंने वंदन नमस्कार कर लिया। तो संत समागम का जो है ना, कि नहीं मिला मुझे संत समागम, राइट। हाँ वो निर्जरा तो निकाल ली ना मैंने, आपको तो निर्जरा से मतलब है ना, राइट। जी, निर्जरा निकाल दी, बस निर्जरा करते जाओ। ठीक ठीक है, है, ठीक है कभी जी। भी ये मत बोलो संत समागम नहीं मिलता है, क्योंकि मैंने कई बार लोगों को देखा है, लोग पागल होते हैं, नहीं जहां संत है ना, हमको वहीं जाके रहना है। लोगों ने, ऐसे भी लोग हैं जहां रोजी रोटी चलती है, रोजी रोटी का मतलब है जहां तुम्हारा कमाई होती है, हम्म, नहीं हमको तो संत जहाँ है वहां जाना है। वो बिजनेस छोड़ के कहाँ जाते हैं, जहाँ पे संत संत है। समागम है, वहां जाते हैं। आपको क्या लगता है संत समागम होगा तो धर्म तो फिर भी तुमको खुद को करना है ना, संत थोड़ी ना करके देंगे तुमको। हम्म, मैंने कितनी बार लोगों को बोला है, श्रावकों को ऐसे बोला है, प्लीज डोंट चेंज योर प्लेस जस्ट बिकॉज आपको संत समागम चाहिए। क्योंकि यदि आप अपने घर में लोगों को प्रेशर करते हो, नहीं मेरे को ना वहां जाके रहना है जहाँ साधु संत हैं, और जो कमाने वाला जो आदमी है ना, उस पर कितना प्रेशर पड़ता है कि आप हर बार तो बिजनेस कहीं और, आसान नहीं है ना कि कहीं और जाके सेटल हो जाओ, राइट। तो हम्म, आपको यहाँ पे जब संत नहीं है तो भी आपको खुद धर्म करना है, संत जहां है वहां पे भी यदि चले जाते हो तो भी, उपाश्रय में भी संत के सामने बैठ जाते हो तो भी धर्म आपको खुद करना है। मारा सा तो नहीं आपके अंदर घुस के धर्म करने वाले ना, राइट। तो आपको यदि आगम पढ़ के जो जो संत समागम का फायदा होने वाला है ना, वो आगम पढ़ के मिल रहा है ना, मैं तो बोलती हूँ वो बिल्कुल सही जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ठीक है, हाँ जी। आगम यदि पढ़ पा रहे हो ना, तो ये बहुत बड़ी पुण्य प्रकृति है। और आगम पढ़ के समझ आ रहा है, हाँ, बेटा उसकी जो पुण्य प्रकृति का मैं आपको वर्णन नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि पढ़ के समझ ही नहीं आता है। पढ़ के सब लोग को समझ में आ गया। नहीं नहीं, मुझे भी नहीं आया था पहले, तो अब आ रहा है जब आप समझा रहे हैं। तो ये भी पुण्य प्रकृति आपकी कमाई है, पहले आपने किया तो होगा। तो पुण्य हाँ, प्रकृति आपका उदय है कि आपको ये चीज प्लेटर पे मिल रही है। समझ में आया, ओके। कट से समझ में आ रहा है। हाँ, तो ये सोच करके ये भी आपकी पुण्य प्रकृति का समझ के थैंक यू करो और आगे बढ़ो। और एक दो चीजें नहीं है, मान लो आपका शरीर निरोगी नहीं है, क्या हम्म, प्रॉब्लम है? धर्म तो फिर भी निर्जरा हो कर पा रही हो ना, तो इन 10 बोलों में से कुछ एक दो चीजें कम भी हो। हाँ, एक मेरी स्टूडेंट है, वो आर्य क्षेत्र में नहीं है, आर्य क्षेत्र मतलब इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर रहती है। तो हमेशा बोलती रहती है यार आर्य क्षेत्र नहीं मिला, आर्य क्षेत्र नहीं मिला।
मैं उसको बार बार बोलती हूँ, इन 10 बोलों में से आर्य क्षेत्र नहीं मिलने पे भी तू धर्म कर पा रही है ना, कर पा रही है ना भाई, प्रॉब्लम नहीं है हमको, सब कुछ ठीक चल रहा है। कहीं भी रहो, इंडिया के बाहर भी रहो, इंडिया के बाहर भी श्रावक एग्जिस्ट कर सकते हैं ना, सम्यक दर्शन एग्जिस्ट कर सकता है ना। हाँ, लवण समुद्र के अंदर भी श्रावक और हाँ साधु है। है ना, हाँ हाँ राइट। बिल्कुल। जंगल में भी कहीं पे कुछ भी होता है बस। तो मुझे ये मत बोलना कि अरे यार आर्य क्षेत्र नहीं है, चलो आर्य, ये 10 बोलो मिल जाए, 10 बोल पुण्य प्रकृति है, याद रखना, ये 10 बोल क्या है, पुण्य पुण्य प्रकृति है। प्रकट। मनुष्य भव, आर्य क्षेत्र, उत्तम कुल, दीर्घायु, ये सारी पुण्य प्रकृति है। पहले दिन मैंने आपको क्या बोल दिया था, पुण्य नहीं मांगा जाता, नहीं मांगा जाता ना, फिर आप क्या मांग रहे हो, मुझे आर्य क्षेत्र में जाके रहना है, ओ यहाँ पे मुझे संत समागम नहीं मिले, मुझे वहां जाके रहना है। फिर अपने पति की जिंदगी खराब करोगे, उसके पीछे पड़ जाओगे, नहीं वहां जाके बिजनेस करो जहाँ पे संत रहते हैं। इसका मतलब आप पुण्य के पीछे भाग रहे हो, क्या जरूरत है, पुण्य प्रकृति के पीछे नहीं भागना है। समझ में आया। मान लो आपको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है, जैसे पीपल, आई एम जस्ट अज्यूमिंग, किसी को घुटने का दर्द, कमर दर्द, ये सब नॉर्मल है, ठीक है, सम ऑफ द इश्यूज, जुकाम ज्यादा होता है, एलर्जी इश्यूज होते हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है आप लोगों को। क्या समझना, क्या समझना, बस ये पुण्य नहीं है, मांगना है। हाँ, कि मेरी नहीं तबीयत ठीक हो सहन जाए। करना है। हाँ भैया, फर्क ही नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, फर्क नहीं पड़ना, और पुण्य नहीं मांगना। ये भी उदास नहीं होना कि मेरे मेरे पास संत समागम का अवसर नहीं है, ये भी उदास भी नहीं होना, ये भी आर्त ध्यान है। हाँ क्या उदास प्रॉब्लम तो है, नहीं है, पर लगता है कभी उदास कभी दर्शन हो जाए तो अच्छा लगता है। नहीं, तो ये भी आपकी गलती है ना, जिस दिन आपके ऊपर से कुछ कर्मों हटेंगे, हाँ तो आपके अपने आप कर्म हो हटेंगे जाता। और पुण्य का कर्म उदय होगा, वो कहीं से भी आएंगे साधु, चाहे महाविद्य के साधु उड़ते हुए जंघाचरण और कोई लब्धि वाले आके आपके पास आके ले जाए, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। ऐसा भी हो सकता है कि कोई अप्रमत्त साधु का अपहरण करके कोई देवता इधर डाल दे, कहाँ पे, भरत क्षेत्र में डाल दे, ठीक है, हाँ और वो यहाँ पे रह के केवल ज्ञान प्राप्त करे, क्योंकि केवली अपेक्षा, अपहरण की अपेक्षा भरत क्षेत्र में पाए जाते हैं, महाविदेह में पैदा हुए, राइट। हाँ, हाँ और वो आपके पास आके ले जाए, ये भी हो सकता है, पर ये सब पुण्य प्रकृति है, पुण्य प्रकृति है। याद रखना, पुण्य प्रकृति मांगी नहीं जाती है, मांगना है आपको, हाँ नहीं मांगना है। इसलिए मैं कई बार लोगों को बोलती हूँ, एक चीज ध्यान रखना, शरीर का ध्यान रखना है, हेल्थ रखो, हेल्थ नहीं होगा तो धर्म भी नहीं कर पाओगे, वो हेल्दी रखना। आप मतलब टारगेट, लोग टारगेट रखते हैं, हम अमीर बनेंगे और इतना बड़ा घर खरीदेंगे, लोग टारगेट रखते हैं। मैंने कहा यार बिग डील, कितने लोग अमीर बन गए, सब लोग अमीर बने पड़ते हैं, ठीक है, बहुत मोक्ष का आसान टारगेट है, रखना। राइट। कई टारगेट्स अरे नहीं फिल होते हैं, निरोगी शरीर नहीं मिलता है बॉस, वो सब टारगेट्स रखो बॉस। हाँ, मैं तो बच्चों को बहुत टेंशन करते हैं जब वो स्कूल कॉलेज में होते हैं ना, हमको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हम अमीर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बिजनेस हमारा, जब कॉलेज में होते हैं ना, सब लोगों के बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं, किसी भी बच्चे से पूछो कि व्हाट आर योर ड्रीम्स, अरे अमीर बनना है, पता ही नहीं है कैसे बनना, लेकिन होता है ना ड्रीम्स। मैं कई बार बच्चों को बोलती हूँ, जो भी ड्रीम है तुम्हारा, साथ में एक ड्रीम रखो कि मुझे हेल्दी रहना है, आई नीड अ गुड बॉडी, हेल्दी रहना है, नीड टू वर्क ऑन दैट। चाहे तुम हॉस्टल में रहते हो, कहीं भी रहते हो, भैया हेल्दी, आई नीड अ हेल्दी बॉडी। पर वो लोग क्या करते हैं, कॉलेज में रह के बहुत टेंशन करेंगे, फ्यूचर के लिए टेंशन, मैं कमा पाऊंगा कि नहीं, मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं, पढ़ेंगी, इतनी टेंशन करके तबीयत खराब कर लेते हैं। हाँ, मैंने कहा क्या फायदा हुआ भैया, जब फ्यूचर आएगा तो सब कुछ थिंग्स विल फॉल इन प्लेस ना, राइट, सब कुछ हो जाएगा भैया, जब टाइम आएगा, यथा योग्य समय में सब कुछ हो जाएगा, मेहनत करते जाओ। ये एग्जाम्पल्स मैं इसलिए बोल रही हूँ, 10 बोलों का बोलना मुश्किल है, पर ये पुण्य प्रकृति है, मांगी नहीं जाती, नहीं है तो उदास भी नहीं होता है। तो मुझे नहीं, आपको उदास नहीं होना है कि मेरे पास संत समागम नहीं है, तो नहीं है ओके। पुण्य प्रकृति, राइट। जब पुण्य प्रकृति होगी, कहीं से भी महाविदय से केवली आएंगे, राइट, जंघाचरण लब्धि वाले महाविदय वाले आ जाएंगे। किसकी जरूरत है, हाँ, पुण्य प्रकृति की। पाप के पुण्य मतलब कर्मों के पाप हटने की, हटे, और पुण्य, पुण्य हाँ, प्रकृति आए। हाँ, पर पुण्य मांगा नहीं जाता है, अपने आप धर्म करोगे तो ये सब चीजें अपने आप आ जाती हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। हाँ, हाँ जी। आप में से कितने लोगों को ऐसा कुल होगा जो उत्तम कुल नहीं होगा। उत्तम कुल नहीं होने का मतलब क्या है, कुछ
कुल ऐसे होते हैं जिनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है इश्यूज। जैसे कहते हैं तीर्थंकर की जब पैदा होता है ना, तो उसकी दोनों तरफ मतलब मम्मी के साइड और पापा साइड मतलब कुल और गोत्र दोनों निशंक होती है 49 जनरेशन तक, और वो बाप 50 रे। ईयर 50 जनरेशन में निशंक होता है, मतलब उनपे कलंक नहीं लगा होता। कलंक का मतलब क्या होता है, वो अपमानित और कुछ ना कुछ गलत काम नहीं करते हैं। पर हम्म। आगमों में ऐसा वर्णन है, ये जनरल ब्रॉड धारणा है, ब्रॉड धारणा मतलब ब्रॉड स्ट्रक्चर है, ठीक है। बट ये कोई पक्का रूल नहीं है। त्रिपुष्ट वासुदेव का जन्म, महावीर स्वामी भगवान एक में त्रिपुष्ट वासुदेव थे ना, शलाध्य पुरुष थे। उसका जन्म देखो कैसे फनी से सिचुएशन में हुआ है, कोई अच्छे सिचुएशन में नहीं हुआ है। ये आश्चर्य की बात मानी जाती है कि बड़ा बड़ा फनी सा सिचुएशन। तो यहाँ पे मैं आपको इसलिए बता रही थी कि ये 10 बोल दुर्लभ के सुन के लगता है यार हमको भी चाहिए, नहीं चाहिए। ये 10 बोल नहीं होंगे ना, उसके तो उसके भी बावजूद मैं धर्म करके निकल जाऊंगी, क्योंकि ये पुण्य प्रकृति है और मुझे बिना पुण्य पाप के उदय में भी मैं संवर निर्जा करके मोक्ष में निकल जाऊंगी। समझ में आया आंटी क्या अभी पूछा? फॉरेन से भी बहुत, मतलब फॉरेन में रह के भी लोग बहुत दीक्षा ले रहे हैं ना फॉरेन आर्यस। में लेके बहुत लोग, मुझे दीक्षा का यहाँ तो पता नहीं। मतलब यहाँ आके दीक्षा लेते हैं वैराग्य, मतलब वहां रहने के बाद भी उनको वैराग्य है। हाँ, तो आगम में वो एक आता है, आद्र कुमार जो था ना वो वहीं पे उत्पन्न हुआ था नारे देश में, ऐसा वर्णन आता है। फिर वो उसको चेताता कौन है, श्रेणी का बेटा अभय शनि का कुमार बेटा चेताता है। अभय कुमार। पर उसका तो बाप मानता ही नहीं है, बड़ी जिंदगी खराब करता है, तो वो कैसे उल्लू बना के आर्य क्षेत्र में आता है, आके मिलता नहीं है। फिर वो ऐसे ऐसे कुछ मतलब फनी सा सीन आता है कि वो धर्म करता है, तो उसमें तड़प कितनी है धर्म करने की, राइट। वो तो फिर भी आता है, वो यहाँ नहीं आता, वहां भी रह जाता, तो भी केवल ज्ञान तो हो सकता था ना उसको, जरूरी क्या थी आने की। वो आया बात अलग है, पर आप नहीं भी आओ, आप अब्रॉड में भी बैठे हो, अनारे देश में बैठे हो, धर्म कर सकते हो। धर्म के लिए आपको सिर्फ इन 10 बोलों में से ना 3-4 मिल जाए ना, इन इस 10 बोलों में से ना मेन क्या चीज, एक तो मनुष्य जन्म तो चाहिए ही चाहिए, चलो वो तो 20 लेवल है, ठीक है। दीर्घायु नहीं भी हो, मान लो आपकी छोटी आयु हो, कई लोग बहुत छोटी आयु वाले धर्म करके निकल जाते हैं। जैसे वो क्या था, मनक था ना, वो उसका बेटा 10वीं कालिक सूत्र बनाने वाला, जो एक आचार्य था स्वयं भट्ट, उसका बेटा मनक की स्वयं उम्र भाव। बहुत छोटी थी। हाँ, मतलब वो इतना छोटा बच्चा था, और उसकी वो जब आया अपने पापा के पास, तो 6 महीने की आयु, मतलब वो छोटी आयु वाला था। पाप प्रकृति का ही उदय माना जाएगा ना कि दीर्घायु नहीं है, छोटी आयु है। तो वो भी निकाल के डाल दिया ना मोक्ष मार्ग के अंदर एकदम सॉलिड। सो ये 10 बोलो वो डिमांड नहीं किए जाते, कभी भी पुण्य मांगा नहीं जाता है, ठीक है। और इस पे सैड भी नहीं हुआ जाता है कि यार मेरे पास नहीं है, ठीक है। पुरुषार्थ करने के लिए बोला जाता है कि इन पे वर्क करो 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 करो। इस भाव में नहीं मिलेगा, अगले भाव में मिलेगा, अगले भाव में नहीं मिलेगा, उसके आगे भाव में मिलेगा, ठीक है। सो अभी आपकी पूरी सैडनेस खत्म हो गई कि मैं मेरे यहाँ पे साधु नहीं, संत समागम नहीं आए। हो गई हो गई। मैं भी सैड होकर होते रहती हूँ, पुण्य तो हो गया, ठीक नहीं हो, शरीर निरोगी नहीं है ना, तो भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। हम्म। वो 16 महारोग वाला सनत कुमार चक्रवर्ती भी केवल ज्ञान प्रायोग्य साधना कर रहा है, तो आप और मैं इस लेवल पे तो कर सकते हैं कि सम्यक दर्शन तक तो टिके रहें, ठीक है। बिल्कुल। तो मुझे रोना धोना नहीं सुनना है कि यार मेरी बॉडी ठीक नहीं है। भाई 40-50 के बाद किसकी बॉडी ठीक रहती है, किसकी ठीक रहती है? बीपी तो सबको हो जाता है, डायबिटीज तो सबको हो जाता है, और क्या क्या प्रॉब्लम सबको हो जाते हैं। अरे गोली खाओ, जिंदा रहो, धर्म करो। गोलियां खाओ ना, फांको ना गोलियां, क्या जाता है तुम्हारा? डॉक्टर के पास जाओ, वो बोलेगा एक दवाई खाओ, खाने के बाद खाओ, धर्म करो, राइट। उस डॉक्टर की बात सुन भी लो। यदि डॉक्टर बोलता है नहीं आप तो को तो रात को सोने से पहले दवाई खानी है, तो उसकी बात भी सुन लो, रात्रि भोजन त्याग नहीं होगा तो भी चलेगा। मतलब होता है ना 5 द्रव्य रख के आप सोच लो। आगा रख के, हाँ। हाँ, कि मैं खाने एक दो चीज की ये खाऊंगा, फिर दवाई खाऊंगा, फिर मैं सो जाऊंगी, राइट। सैड होना ही नहीं है, जो कर सकते हो कर लो, जो नहीं है नहीं है, खत्म बात। मैं तो हमेशा बोलती हूँ, लोग बोलते हैं हम बीमार है ये है, मैंने कहा तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशंस है, तुम जब ठीक हो जाओगे तब तुम धर्म करोगे। हाँ, याद रखना, जब तुम ठीक हो जाओगे ना, तुम नेटफ्लिक्स ही देखने वाले हो, देखने वाले हो ना, ईमानदारी से बोलो शोभा जी, देखने वाले हो ना। हाँ,
तब सोच रहे होते हो कि मेरा इतना मनुष्य भव में कितने क्षण मैंने वेस्ट कर दिए नेटफ्लिक्स देख के। समाइक कर सकती थी, 4 समाइक आ जाती, हाँ सोच आ जाती है ना। तो जब हम ठीक होते हैं ना, तब भी हमको वो अच्छे तंदुरुस्त शरीर की वैल्यू नहीं है, और हम कहाँ वेस्ट करते हैं, नेटफ्लिक्स में। तो मुझे सुनना नहीं है ये बकवास कि मुझे हेल्दी बॉडी चाहिए। भैया घटिया बॉडी, मतलब मेडिकल प्रॉब्लम है ना, दवाई फाको, प्रॉब्लम को टॉलरेबल जोन में डाल दो। टॉलरेबल जोन मतलब आपका आपका चलना चाहिए, नॉर्मल जिंदगी चलनी चाहिए, ठीक है। चलाओ और बस संवर निर्जरा करके निकल जाओ, ठीक है। और कौन से 10 दुर्लभों के बोल थे? इंद्रियों का पूर्ण होना। मैं आपको इस पे एक स्टोरी बताती हूँ, आपको समझ में आएगा। इंद्रियों का पूर्ण होना का मतलब होता है जैसे कोई लोग अंधे हो जाते हैं या होते हैं ना बहरे, वो सब की बात बोली जा रही है। मैं अंधे अंधे और बहरे की बात नहीं बोल रही हूँ, बट कंचन आंटी के पास एक टाइम ऐसा था, उनको इतनी ज्यादा आंख में वेदना थी, इतनी ज्यादा आंख में वेदना थी, मेडिकल प्रॉब्लम थी, कि आंटी है ना बोलती थी मैं इसे खोल के भी नहीं रख सकती थी, मैं आंखें ऐसे बंद करके रखती थी। आंटी की आंखों में इंजेक्शन लगते थे, इतना बुरा हाल था कि आंटी धर्म भी नहीं कर पाती थी, ठीक है। यानी इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक कांट यूज आईज, ठीक है। फिर भी आंटी का इतना था कि मैं धर्म करूं, कि उनके घर एक और आंटी आ जाती थी, उनके उनके मतलब पास में जो जैन आंटी एक थी, एक और वो आ जाती थी। आंटी बुक पढ़ती रहती थी और कंचन आंटी उनको डिस्कशन करते रहते थे। दोनों का धर्म हो गया। आप देखो वो आंटी ने भी वयावच किया ना, कि एक जो श्राविका थी, वो जो ऑलमोस्ट आंखों को यूज ही नहीं कर पा रही है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ अंधी हो गई थी आंटी, बट आंखों को तो यूज नहीं कर पा रही है ना तब अच्छे से, आगम पढ़ने का या पढ़ने का, उसको हेल्प करिए। तो उस आंटी ने भी वयावच का फायदा उठाया, उसको धर्म पढ़ाया, उसके साथ उसको भी कर लिया, और खुद को भी तो फायदा हो गया ना, क्योंकि सीखने को मिला। हाँ, तो आप जब आपके पास कुछ प्रॉब्लम होती है ना, निरोगी शरीर नहीं है, इंद्रिय की पूर्णता नहीं है, नो क्राइंग बिजनेस, नो क्राइंग बिजनेस। क्यों? संवर निर्जरा हम कहीं भी करके निकल लेंगे। आपको ये आना चाहिए। मान लो आप मर गए और मनुष्य भव से मर के आप देवलोक में चले गए या नरक में चले गए, भैया मैं वहां पे भी जाके, क्या देवता नहीं कर रहे हैं? सम्यक दर्शन सहित देवता नहीं है? सम्यक दर्शन सहित नारकी नहीं है? है। है ना? हाँ जी। है ना? है ना? वहां पे भी भैया हम निर्जरा करके, संवर करके आगे निकल जाएंगे, ठीक है। हाँ जी। ये हम सीख चुके हैं कि वो लोग भार्य तप नहीं कर पाते हैं। भार्य का मतलब होता है बॉडी से बहुत जो दिखने वाले तप नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम ऐसे मुंह से व्यवहार में ऐसे क्या बोल देते हैं कि ये लोग तो चारित्र नहीं पाल सकते हैं। पर निश्चय चारित्र पाल रहे हैं, मतलब अभ्यांतर तप कर रहे हैं, अभ्यांतर निर्जरा कर रहे हैं, और संवर तो कर ही रहे हैं। इसका मतलब निर्जरा हो रही है, संवर हो रहा है ना। हाँ, आगे बढ़ रहे हैं। कभी भी मांगना नहीं है पुण्य प्रकृति, ये घुसेड़ लो अंदर। उसके लिए सैड नहीं होना, ठीक है। और कौन सा था? दीर्घायु, उत्तम कुल। उत्तम कुल मान लो आपका नहीं है, मान लीजिए उत्तम कुल नहीं है, इन द सेंस आपका कुल कलंकित है किसी वजह से होता है ना, कोई सिचुएशन आती है, किसी ना किसी के पाप के उदय की वजह से आपकी फैमिली फेमस नहीं है, इज्जत नहीं मिलती है आपकी फैमिली को, प्रैक्टिकली आप फेमस ही नहीं हो, होता है ना, कई कई बार ऐसा हम ऐसे कुल में होते हैं। तो व्हाट इज रॉन्ग? व्हाट इज रॉन्ग, टेल मी। बल्कि अच्छा है, कोई जब तक आपको नहीं जानता है ना, आप बहुत आगे धर्म करके निकल जाओगे, कोई आपको जानता नहीं है। बल्कि आप यदि उन हुज हु फैमिली में होता है ना, जहाँ पे सब लोग धर्म कर रहे हैं, उस फैमिली में, या मारासा वाली फैमिली होते हैं जिस घर में से मारासा बने, उस फैमिली के हो ना, तो लोगों को एक्सपेक्टेशन होती है कि भैया आपके घर से तो लोग, कितने लोगों ने दीक्षा ली है, तो आपको भी आता होगा, प्लीज सिखाओ। वैसे ही बंदे को कुछ नहीं आता होगा ना, तो उसको मान आ जाएगा। क्या मान आ जाएगा? मेरे को तो जैन धर्म आता है, वो मुसीबत और होती है। तो अच्छा है यदि आपका जो कुल है फेमस नहीं है, कोई जानता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, अच्छा है ना, चुप करके धर्म करो ना बैठ के घर में, है ना। फेमस होने से ही क्या आप मोक्ष जा रहे हो, ये तो कोई बात नहीं है। वो तो पुण्य प्रकृति है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। ये 10 बोल का मैंने वर्णन बता दिया है कि 10 बोल में से कुछ एक दो चीजें नहीं भी हो, या प्रॉब्लम वाली हो, या गंदी हो, या हो ही नहीं, जीरो हो, या कुछ परसेंटेज में कम हो, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अम, इसके अंदर ना पैसे का नहीं है ना, कि दे आर रिच पीपल, यस, ये 10 बोलों के अंदर रिच होना नहीं है। क्या आयुष है, उत्कुल है,
रिच होना नहीं है, इसका मतलब 10 पुण्य प्रकृति के, ये 10 पुण्य के बोल के अंदर रिच होना इज नॉट कंसिडर्ड एज अ आई थॉट इट शुड हैव, ठीक है। I think ऊंचा भगवान ने कुल, ऊंचा कुल मतलब it indirectly becomes rich also, ना? नो could be, डियर, but नो डियर, ऊंचा कुल could be। भी अलग है। हाँ, नहीं, ऊंचा कुल का मीनिंग अलग होता है, उच्च कुल बिल्कुल, इज्जत और उस सब के बारे में है, उच्च कुल राइट। वाले भी गरीब होते हैं। हाँ, जैसे उच्च कुल उसमें बोला जाता है, क्या नाम है, जैसे बाल हरिकेशी के लिए बोला जाता है कि मतलब वो तीर्थंकर नहीं बन पाएंगे ना, क्योंकि तीर्थंकर कहाँ उत्पन्न होता है, क्षत्रिय कुल में। तो जैसे महावीर स्वामी भगवान कहाँ उत्पन्न हुए पहले, देवानंदा की कुक्षी में, राइट। सो उसमें कॉम्प्लिकेशन खड़ी हो जाती है। तो अमीर अमीर यहाँ मैं आई वाज ट्राइंग टू फाइंड रिचनेस, मतलब हाउ रिच आई एम, पर ये 10 बोल के अंदर है ही नहीं, ठीक है। दैट्स नॉट अ वैलिड दिस थिंग। सो आप रो भी नहीं सकते कि भैया मैं गरीब हूँ तो मैं तो धर्म नहीं कर सकती हूँ, ठीक है, बिकॉज दैट वो भगवान ने उसको इस 10 में लिया नहीं। आंटी पुण्य श्रावक भी तो गरीब ही थे। हाँ तो हाँ, हाँ वही आराम से। तो उसमें आएगा नहीं, मतलब रिचनेस नहीं आएगा इसमें। हाँ, रिचनेस तो बिल्कुल नहीं आएगा। पर ये भी तो देखो ना कि यदि बाल हरिकेशी उत्तम कुल नहीं था, राइट, फिर भी जा रहे हैं, गरीब लोग, पुण्य श्रावक जैसे लोग जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं, राइट। अरे ये तो छोड़ो, मर्डर्स करने वाले जा रहे हैं। कंचन आंटी वो स्टोरी बता रही थी, वो जो स्टोरी है ना, धन्ना और 5 पुत्रों की और सुषमा की, याद है वो जो सुषमा का मर्डर हो जाता है और वो सुषमा को चिल्लाते खा हुए, जाते हैं। हाँ सुषमा खा जाते हैं। तो हम तो सुषमा के एंगल तक स्टोरी और धन्ना वो जो सेठ था ना उसकी स्टोरी पे कॉन्सेंट्रेटेड है, पर हमको ये नहीं पता होता कि चिल्ला चोर का क्या होता है। तो कंचन आंटी बता रही थी कि वो कहीं और, ये भाष्य चूर्ण टीका में था कि वो चिल्ला चोर भागता है ना, वो 8वीं में करके, तो वो चिल्ला चोर जब भागता है वो कहीं छिप जाता है कि मुझे पकड़ा ना जाऊं, तो वो करते हुए उसको प्रीवियस जो बहुत पहले धर्म के कुछ चीजें उसको याद आती है, जिससे उसको वैराग्य आता है, जिससे उसको मतलब संभाव आता है, और वो वेट ऐसे ही भाव आता है, फिर उसको चींटियां वीचियां नोच खाती हैं, और वो नोचने में वो संभाव रखता है और केवल ज्ञान प्राप्त करके मोच जाता है चिल्ला चोर। तो मतलब कहीं तो खूनी खूनी, मतलब दे मर्डर, जब उसने सुषमा को मर्डर किया ना, वो तो किसी एंगल से वैलिड नहीं था ना, फिर भी मर्डर मर्डर करने वाले भी जा रहे हैं चोर बहुत लोग। हाँ चोर भी तो जा ही रहे हैं, 3 चोर तो है इतना। रोहिणिया चोर, हाँ, जम्बू स्वामी के जो बाद आचार्य जम हाँ, जो 500 जम्बू स्वामी के घर गए थे चोरी करने, वो भी तो धर्म कर रहे हैं, ऐसे बहुत लोग करते हैं, जो चोर भी जा रहे हैं। यू डोंट हैव टू आस्क फॉर उत्तम कुल, बहुत कहीं से भी भैया कोई भी कुछ जा रहा है, तो ऐसे वर्णन मिलता है। सो डोंट डिमांड, मांगना नहीं है, नहीं है तो सैड भी नहीं होना है। कितने लोगों को मैंने देखा है, घर जब चेंज करते हैं ना वो लोग, कि मुझे संत समागम चाहिए, राइट, उसके लिए जब वो अपनी घर को चेंज करते हैं, राइट, मैं उनको कितनी बार बोलती हूँ, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, धर्म आत्मा में होता है, राइट। आगम बोल रहा है आत्मा ही आत्मा से धर्म करती है, ठीक है। बाहर की चीजें शुड स्टॉप वरिंग यू। कब हमको समझ में आएगी ये वाली बात, कब हम डिमांड करते रहेंगे ये 10 पुण्य प्रकृति करने वाले बैठे हैं, बहुत करने वाले बैठे हैं। अब आपके मन में सनक चढ़ गई, राइट, क्या सनक चढ़ गई, नहीं भैया मेरे को तो जहाँ संत है वहां जाके रहना है। क्या आप अच्छा अच्छा काम करोगे, जब आप संत आपको मिलते हैं आप ज्यादा धर्म कर पाते हो, बिना संत के भी तो आप उतना ही धर्म कर पा रहे हो ना, यू डोंट नीड एनी पुण्य प्रकृति, आर बी वेरी क्लियर। जितनी हो जाएगी ना हम उसमें भी धर्म करके निकल लेंगे। आपने चंदन बाला अभी के आशिमा जी क्या कहा था, आत्मा ही आत्मा। बेसिकली एक डायलॉग है आगम में होता है कि धर्म कौन करता है, आत्मा ही आत्मा से धर्म करती है, थैंक यू आशिमा जी। राइट। सो इतनी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। अरे चंदन बाला का क्या हाल था, अच्छी खासी वो जब वो भागी है अपने कंट्री से, राइट, तो उसके बाद उसकी क्या क्या बदतर हालत थी उसकी। वो उत्तम कुल कहाँ गया, कोई बेनिफिट मिल रहा है उत्तम कुल का, अमीर होने का, राजकुमारी होने का, संत समागम का, कुछ फायदा मिल रहा है, जीरो पुण्य प्रगति मिल रही है उसको।
फिर भी, और कितनी गंदी पुण्य प्रकृति मिल रही है कि मालकिन तुमको उठा के एक कमरे में बंद कर देती है, 3 दिन तक खाना नहीं देती है। इतनी घटिया पुण्य प्रकृति का उदय, इतना मतलब पाप का उदय। फिर भी ऐसी सिचुएशन में भी वो तो मोक्ष करके, वो तो क्या बोलते हैं, सुपात्रता की भावना भाग ली ना उस बंदी ने। जिसको धर्म करना होता है ना, वो बहाने नहीं मारेगा। ये जो लोग होते हैं ना, वो बहाने मारते हैं, नहीं हमारी तो तबीयत खराब है, नहीं हमारी तो आंख खर में दर्द है, नहीं हम तो अनार्य देश में रहते हैं, और हमारा तो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, भैया ये कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हमारे यहाँ संत नहीं आते हैं। ठीक है, पुण्य प्रकृति मांगी नहीं जाती है, मिल जाए तो ग्रेट, नहीं मिले तो हम नहीं है ना, उसमें भी संवर निर्जरा करके मोक्ष मार्ग ढूंढ लेंगे। ठीक है। आंटी मैं भी मतलब जब जॉब ट्रांसफर होता था ना, मतलब एक दो बार हुआ, तो मैं भी यही मानती थी कि मतलब कहीं ऐसी जगह जॉब मिले जहाँ पे संतों का भी आवागमन है, मतलब एकदम, क्योंकि जॉब तो चेंज होगी तो हाँ, तो वैसे ये ऐसा सोचना, जब तुम ये सोचती हो ना, तो दिस शोज योर विनय टुवर्ड्स जैन धर्म, राइट। वो जो आखिर 3 है ना, सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, तो ये तुम्हारा सुधर्म के प्रति विनय दिखाता है, और इससे ये थॉट से ही तुम्हारी बहुत निर्जरा हो रही है। बट मान लो तुमको वो शहर नहीं मिलता है जहाँ पे संत समागम है, और तुम टिम्बकतुम शहर में जाते हो जहाँ पे नहीं होता है, तो तुम चुप करके जाती हो ना वहां पे, चुप करके जाती हो, और वहां जाके भी घर में बैठ के धर्म कर लेती हो ना, है ना। गुड इनफ। जब हम सोचते हैं और ड्रीम करते हैं ना, इट शोज आर विनय टुवर्ड्स सुधर्म, और कोई बात नहीं है। ठीक है। सो ये 10 बहुत दुर्लभ के बाद आगम में है, तो आप लोग को लगता है अरे यार मेरे को भी चाहिए, अचानक आपका दिमाग चला, अरे यार मेरे पास संत समागम नहीं है। पुण्य प्रकृति है बॉस। पुण्य प्रकृति के पास एटीट्यूड क्या होना चाहिए, है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, अपन तो कहीं पे भी संवर निर्जरा करके मोक्ष में निकल लेंगे। मर के मैं देवलोक में जाऊंगी, मर के मैं नरक में जाऊंगी, मैं कहीं भी जाऊंगी ना, मोक्ष मार्ग मुझे दिखना चाहिए, सम्यक दर्शन की डिमांड रहनी चाहिए, मिथ्यात्व के कर्म मुझे ब्लास्ट करना है, विनय मैं चालू रखूंगी, श्रद्धा देवलोक में भी मेरी कम नहीं होगी। राइट, ये मान के चलो। ओके, सो ये हमने पुण्य प्रकृति के बारे में डिस्कस किया, जस्ट बिकॉज ये ना आगम में जब लिखा हुआ होता है ना, तो हमको लगता है हमको चाहिए, पर आगम में ये भी तो पढ़ो ना कि ये कौन सा तत्व है। राइट, आप भूल गए ये देखना कि ये तो पुण्य तत्व है। पुण्य तत्व में डाल के आपको देखना चाहिए था कि हे गए उपादेय में इसको ग्रहण करना चाहिए कि नहीं चाहिए। फिर आप बोलते नहीं भैया ये तो छोड़ने योग्य है। भाई छोड़ने योग्य का मतलब है कि ये होने के बावजूद भी, राइट, बड़ी बड़ी पदवी होने, जैसे बलदेव की पदवी, चक्रवर्ती की पदवी, उत्तम कुल, सब कुछ छोड़ के लोग दीक्षा ले रहे हैं ना। तो आपका दिमाग नहीं चला जब आपने ये सवाल पूछा कि आगम में ये जो बोला जा रहा है ये 9 तत्वों में से कहाँ कहाँ कौन सा तत्व होता है, आपको नहीं क्लिक हुआ ना, है ना। फिर इसका मतलब आपने, आपके दिमाग में ना हर पैराग्राफ में एक चीज करो, ये 9 तत्व में से कौन सा तत्व के बारे में भगवान वर्णन कर रहे हैं, फिर उस तत्व का हे गए उपादेय चेक करो। अब बोलोगे ये तो मांगने योग्य में नहीं है, तो पुण्य है, मांगने योग्य में नहीं बोला गया है कि मांगना नहीं है, तो बिग डील, नहीं है तो नहीं है। गॉट इट। थोड़ी देर के लिए आपके मन में आया ना, सब कुछ है, सब समागम नहीं है, थोड़ा आया ना, राइट। हाँ, बिल्कुल इसका आया। मतलब वो जो आया ना आर्त ध्यान, वो इसलिए आया क्योंकि आपने उसको 9 तत्वों में नहीं डाला। 32 आगमों में जो लिखा जा रहा है ना, वो 9 तत्व के अंदर विभाजन करो, ये जो बोला जा रहा है 9 तत्व में कहाँ है। अभी तक जो वर्णन चल रहा है, जो भद्रा माता का और ये जो बच्चे का मतलब धन्ना कुमार का जो मतलब जो जो उनके पुत्र का जो वर्णन चल रहा है, ये सब पुण्य प्रकृति का वर्णन चल रहा है। राइट, ग्रहण करने योग्य नहीं है। यू डोंट हैव टू एस्पायर टू बी दैट। ठीक है, हर चीज जो बोली जा रही है ना, वो करने योग्य नहीं है आगम में, वही करने योग्य है
जो आगम में बोला जा रहा है और संवर निर्जरा को क्वालिफाई करता है, संवर निर्जरा और मोक्ष 3 तत्वों को क्वालिफाई करता है, वही करने योग्य है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपको ना यहाँ पे ये सीखने को मिला है कि मैं अभी भी जब आगम पढ़ती हूँ तो 9 तत्व से नहीं की कैटेगरी में नहीं डाल रही हूँ हर चीज को। हर चीज में संवर निजरा ढूंढो, मोक्ष ढूंढो। ठीक है, आप हर चीज के अंदर 9 तत्व, हर पैराग्राफ हर लाइन में 9 तत्व झलकेंगे। ठीक है, डालने की प्रैक्टिस डालो। हे देवान्यु प्रिय, जो मानव इस देव दुर्लभ मनुष्य जन्म को प्राप्त कर अपनी आत्म कल्याण के लिए मोक्ष मार्ग का आश्रय नहीं लेता है, वह मानो अपनी अंजलि में आई हुए अमृत को गिरा कर विष पीना चाहता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है। ठीक है, कि आपके हाथ में अमृत आया है, वो आप फेंक के बेवकूफों की तरह विष पीना चाहते हो। समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला अनमोल चिंतामणि रत्न को छोड़कर पृथ्वी के टुकड़े को ग्रहण करना चाहते हो। ये स्टोरी पता है वो किसकी थी? वो जो जिसकी इच्छाएं, वो 2 मासा सोना वाला जो आदमी था ना, कपिल केवली। कपिल केवली को भी इच्छाएं, समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली अनमोल चिंतामणि रत्न। ठीक है, अच्छा वो ये जैन धर्म के हिसाब से बोल रहा है, चिंतामणि रत्न। जैन धर्म को छोड़कर पत्थर के टुकड़ों को ग्रहण करना चाहते हो, जैसे आप अमीर बनना चाहते हो। तो कई लोगों को मैं बोलती हूँ, ये भैया आप 40-50 के हो गए हो, 50 के हो गए हो ना, अब भैया रिटायर हो जाओ। मतलब रिटायर मतलब पैसे मत कमाओ, एटलीस्ट पैसे कमाना बंद करो। यदि आपके पास इतने पैसे हैं कि बैठ के खा सकते हो पूरी जिंदगी, राइट, तो रिटायर हो जाओ। बच्चों को बोलो भैया बेटा तुम कमाना चालू करो, डालो बिजनेस में। हाँ, और खुद क्या करो, अभी भी पत्थर के टुकड़े को ग्रहण करने की चाहना मत करो। व्हाट इज पत्थर के टुकड़ा? गोल्ड, डायमंड्स खरीदना चाहते हो ना, वो खत्म कर दो। एरावत हाथी को छोड़कर गधे पर चढ़ना चाहता है, राइट। एरावत हाथी पे नहीं छोड़ के गधे पे चढ़ना चाहता है। वाह, क्या एडजेक्टिव्स, मतलब क्या इंसल्ट कर रहे हैं भगवान अच्छे से। सर्व अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला कल्प वृक्ष को उखाड़ कर बबूल बोना चाहते हैं। वाओ, सोचो ये सब कितनी गालियां दे रहे हैं महावीर स्वामी भगवान अरिस्टोक्रेट में, कि कोई मूर्ख ही होगा कि अच्छी चीज को छोड़ के कहाँ जाना चाहता है, धर्म नहीं करना चाहता है। पारस मणि देकर बदले में पत्थर के टुकड़े को ग्रहण करना चाहते हो। कस्तूरी को देखकर कोयले को ग्रहण करना चाहते हो। कस्तूरी वो होती है ना जो डियर के स्मेल एक होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, बहुत ग्रेट। कामधेनु गाय को बेचकर बकरी खरीदना चाहते हो। प्रकाश को छोड़कर अंधकार ग्रहण करना चाहते हो। राजहंस की निंदा कर कौवे को आदर देना चाहते हो। मोती को छोड़कर चिरमी लेना चाहते हो। चिरमी आई थिंक पत्थर होगा शायद। अतः क्षण मात्र के लिए सुखदायी किंतु परिणाम में लंबे समय तक अनंत दुख देने वाली इन काम भोगों का त्याग कर सर्ववृत्ति रूप चारित्र धर्म में का यत्न करना चाहिए, मतलब एफर्ट मारना चाहिए। ठीक है, चिरमी है ना, लाल रंग की होती है, जो पेड़ पर लगती है और गिरती है। ओके छोटे छोटे लाल रंग के होते हैं, मोती जैसी होती है चिरमी। ओके, ठीक है। हाँ। ओके, आई एम श्योर दिस मस्ट बी समथिंग उससे गेम स्मॉल, खेलते थे पहले। इनसिग्निफिकेंट। हाँ, खेलते थे। ओके, ये सब इसलिए बोला जा रहा है कि आपको समझ में आए कि आप मांग क्या रहे हो, आपको समझ में आए कि करना क्या है, राइट। हम लोग क्या करते हैं, थोड़े सुख के लिए हम मोक्ष मार्ग को छोड़ देते हैं। हाँ, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। यदि आपके मन में आ जाए कि बस मुझे फेमस बनना है, मुझे सोशल सर्कल्स में घूमना है, मुझे पार्टियों में जाना है, पार्टी पार्टी एनिमल्स को घर पे बुलाना है, कितनी समाइकें जाएंगी बताओ आपकी। उनके लिए अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे, खरीदने पड़ेंगे, उनके उनके खाना बनाना, पूरा दिन आपका वेस्ट जाएगा। अंडरस्टैंड करो कि जो जरूरत है ना वो करो और आगे निकल जाओ। 18 पाप भी हो जाएंगे उसके साथ साथ, परिग्रह या वगैरह सब लग जाएगा।
सब हो जाएगा। इतना फेमस होके क्या फायदा, इतना सोशल ग्रुप में घूम के क्या फायदा होगा बताइए? वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। यदि ये आपके दिमाग में आ गया ना, तो यू आर इन द राइट डायरेक्शन। नहीं, पहले तो आया था, पर अब नहीं आता है कि ये सब सोशल लाइफ वगैरह में जाना, अब अकेले ही रहना अच्छा लगता है। मैं ना कई लोगों को ऐसे भी जानती हूँ, ये जो आप बोलते हो ना कि नहीं ठीक है मुझे सोशल में नहीं होता है, पर कई लोग क्या करते हैं, मैं आपको ना छोटा सा उल्लू बनाने वाला, कई बार है ना हम लोग ही अपने आप को उल्लू बनाते हैं, वो वाला सिचुएशन बताती हूँ। एक केस था जिसके अंदर एक आदमी ने ना बहुत बड़ा कैंप रखा। कैंप में ना कुछ बच्चों को उसने बुलाया, अच्छे घरों के बच्चों, पूरा खाने पीने रहने खाने सब कुछ का अरेंजमेंट किया और बोला कि मैं आप यहाँ पे आओ और 10 दिन तक हम आपको जैन धर्म पे ट्रेनिंग देंगे। ऐसे बहुत सारे संघ करते हैं, तो ये एक इंडिविजुअल आदमी ने किया, ये श्रावक ने किया। जब मुझे पता लगा मैं तो लाइक बहुत खुश हुई, मैंने एंड दे वर माय रिलेटिव्स, तो मैं तो बड़ी खुश हुई। आई वाज लाइक आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू के बिकॉज़ खर्चा बहुत आता है खाने पीने, यू हैव टू कीप सर्वेंट्स टू कुक फूड, इट्स नॉट ओनली द फूड, इट इज द सर्वेंट्स एंड द मशीनरी रनिंग, आप तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे होगे। तो मैं तो बड़ी प्राउडली मैंने उसको बोला आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। तो मैंने उसको ऐसे ही पूछा कि व्हाई डिड यू डू दैट, व्हाई डिड यू, तो उसका जवाब था कि पैसा तो बहुत कमा लिया, थोड़ी इज्जत कमानी थी। मैंने माथा पीटा और क्या बोला, ही वांटेड टू बी फेमस इन द कम्युनिटी, के देखो ये बहुत धर्म करता है। मैंने कहा तुमको इसी एटीट्यूड से, मतलब इसी एटीट्यूड के लिए तुम लोगों ने ये इतना 10 दिन का शिविर रखा, इतना मेहनत की, खाना पीना किया, बिकॉज तुमको इज्जत चाहिए थी। ब्लडी इज्जत के पीछे क्यों गए? किसके पीछे जाना चाहिए था? कितनी निर्जरा करके मोक्ष के लिए जाते तो कहाँ से कहाँ निकल जाते। पर बिल्कुल। ये सब ये छोटी मोटी गलतियां हम करते हैं टू बी फेमस। तो ऐसे मत सोचो कि उपाश्रय में जो लोग आप जो भी काम कर रहे हो उपाश्रय जाके, राइट, हम्म, बार बार क्रॉस चेक करो कि ऐसा तो नहीं है ना कि ये मैं इज्जत और ऑप्टिक्स के लिए और लोगों को मतलब किसी तरह से कुछ और डिमांड आ गई है। तो ये पैराग्राफ आपके लिए है कि हंस को छोड़ के, गाय को छोड़ के बकरी ले रहे हो, ये रत्न को छोड़ के ये ले रहे हो, वो मोती सब। को छोड़ के रत्ती, हाँ हाँ चिरमिन, ये चिरमी। हाँ हाँ, तो ये सारा कर रहे हो आप, क्यों कर रहे हो? पर ये सब दिमाग में इसलिए मैं बोलती हूँ ना बार बार क्रॉस चेक करो, आपको पता भी नहीं होगा। और ये कॉन्फिडेंस में मत रहो कि मैं तो सम्यक दर्शन के लिए करती हूँ, मैं तो मोक्ष के लिए करती हूँ। कब आपका उपयोग हटेगा, कब अंतराय कर्म का उदय होगा और आपका उपयोग हटेगा, वो हटाएगा आपका उपयोग, और कहाँ पे चला बिल्कुल। जाएगा आपका उपयोग? वही रिच बनूं, फेमस बनूं, वही 10 बोल चाहिए मुझे, राइट, परफेक्ट, निरोगी शरीर दे दो, सो दैट फिर क्या बोलेंगे, निरोगी शरीर दे दो क्योंकि मैं और धर्म करना चाहती हूँ, राइट। ऐसे ऐसे मतलब पता भी नहीं लगेगा, हम अपने आप को ही उल्लू बनाते हैं। निरोगी शरीर मांग रहे हैं, एम हमारा पुण्य, निरोगी हाँ। शरीर है, हाँ, पर बोल क्या रहे हैं, नहीं नहीं निरोगी शरीर किस लिए चाहिए, क्योंकि मैं धर्म करता हूँ। फिर बोलोगे नहीं नहीं मुझे एक अच्छा सा बड़ा घर चाहिए, सो दैट लोगों को बुला के मैं धर्म सिखाऊं। धर्म सिखाऊं। अरे सर्वेंट्स तो इसलिए चाहिए कि वो ऑटोमेटिक वो काम करें और मैं समय के करूं। तो क्या बहुत सारे सर्वेंट मिल जाते हैं तो बेटा, बहुत सारे सर्वेंट मिल जाते हैं तो क्या आप धर्म कर पाती हो? सोच के देखो। पर लोग बिल्कुल ऐसे, नहीं। ये ये ना उल्लू बनाने वाली बात है, हाँ, आत्मा ही आत्मा को उल्लू बना रही है और हम कैच ही नहीं कर पा रहे हैं। कैच करो इसको और बोलो नो, मेरी आत्मा, मेरी मतलब ये कर्म मेरे को उल्लू नहीं बना पाएंगी। ये अंतराय कर्म ही तो बोल रहा है ना, अंतराय हाँ। कर्म नहीं बोल रहा है तो और क्या है? आत्मा अपने आत्मा के गुणों को एक्सेस नहीं कर पा रहा है, राइट। भोग आज अंतराय आपने करता ये है। बहुत अच्छा बताया आशिमा जी। क्या? ये जो आप हम्म, बता रहे हैं ना, आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन एंड आई जस्ट स्टडी इट। ये होता ही है विदाउट अवर नॉलेज, और आपको एक अनजान में। चीज, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, यदि आपका हस्बैंड टेंशन करके आपके पास आया और उसने बोला कि ऑफिस में कुछ गड़बड़ हुई, होता है ना कुछ ऑफिस में तो कुछ 19-20 हो ही जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम हुई, तब ध्यान से देखना आपका दिमाग कहाँ जाता है। तब आपका बिल्कुल, थोड़ा सा, बिल्कुल सही। राइट, तब प्रॉब्लम बिल्कुल। आती है। बिकॉज वी लव आवर फैमिली मेंबर्स, बच्चे, यस, हस्बैंड, वी यस। वांट, राइट। हम बिल्कुल अपनी प्रॉब्लम बर्दाश्त कर लेंगे, बच्चों की प्रॉब्लम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। नहीं हम कर अपने पाते। हस्बैंड की, हम बच्चों की हस्बैंड की प्रॉब्लम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम अपने माँ बाप की प्रॉब्लम बर्दाश्त नहीं कर पाते। और थोड़ा, ये मैंने बताया ना, ये उपयोग की बात है। और आप लोग आर्त नहीं, ध्यान में भी चले जाते हैं। आपका ध्यान में प्रॉब्लम्स फिर भी होते हैं। अलाउड है,
आर्त ध्यान हाँ मैं बता रही हूँ ना, चले भी जाओ ना मैं वो फिर भी अलाउ करूंगी, पर हाँ मोक्ष को बेचने नहीं दूंगी। मैं आपको ये बोल रही हूँ, ओके मोक्ष को नहीं बेचने दूंगी। आर्त ध्यान कर लो, रो लो, जो करना है मैं बहुत चीजें अलाउ कर दूंगी, क्योंकि वो इतनी गंदी चीज नहीं है, पर मोक्ष को बेचने नहीं दूंगी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मोक्ष को बेचना, ठीक राइट है? राइट वो मैं राइट नहीं बेचने दूंगी। आर्त ध्यान आता रहता है यार, सब में आर्त ध्यान आता है। वो तो मारासा में भी आर्त ध्यान आ ही जाता है कभी ना कभी, ठीक है? हाँ, तीर्थंकर नाम गोत्र वाले मल्ली कुमारी को जो देवलोक में थी, उसको भी तो सैडनेस आई ना, राइट? तो आर्त ध्यान वहां पे भी आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है? देवलोक में तीर्थंकर नाम गोत्र बांधे हुए मल्लीनाथ के जीव को आर्त ध्यान आया। इट्स ओके, इट्स ओके, एक्सेप्टेड, मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। पर धर्म को बेच के, राइट, मोक्ष को हटा के कुछ मांगने नहीं दूंगी आप। क्रॉस चेक करो, माइन्यूटली चेक करो अपने आप, ठीक है? विल डू दैट फ्रॉम नाउ। अभी तक नहीं करते थे। पर आपने आज जो बताया वो नया लगा ना। मैं ओके, ठीक है। नथिंग इज ये आदमी, ये पता है क्या होता है, ये मोहनीय कर्म भी ये काम करवाता है, पर अंतराय कर्म भी करवाता है। अंतराय कर्म में भोग, भोग अंतराय कर्म है। भोग क्या करता है? आत्मा, आत्मा के गुणों को एक्सेस नहीं कर पाता। आत्मा, आत्मा के जो गुण हैं, जो ग्रेट गुण हैं, उनको भोग नहीं पाता है, ठीक है? कैसे नहीं भोग पाता है? आत्मा का गुण है सम्यक दर्शन। आत्म वो भोग आप नहीं भोग नहीं पाता। पा रहे हो, राइट? सम्यक दर्शन का मतलब होता है मोक्ष के लिए ही करेंगे भैया, हम और किसी के लिए नहीं करेंगे। वो उसमें अंतराय कर्म आया तो आपका मन हटाया, चल छोड़, मोक्ष चलेगा, प्रॉब्लम सॉल्व करो बेटा अपने हस्बैंड की, बिजनेस की। हम्म, करेक्ट करेक्ट। नहीं करना है। सूक्ष्म दृष्टि से देखो, खासकर मेडिकल प्रॉब्लम में होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। वो क्या नाम था उस आदमी का, श्रावक का? आत्मा आत्मा के गुण को भोग नहीं पाता, आत्मा का गुण है सम्यक दर्शन। नहीं, मैं आपको एक आदमी की स्टोरी बताती हूँ। जिसको राजा ने वो सूली पे चढ़ाने का वो बोल दिया था। सुदर्शन। अ, सुदर्शन सेठ, जो सुदर्शन सेठ को जब सूली पे चढ़ा रहे थे, राइट, तो उसके घर वालों ने क्या धर्म को दांव पे लगा के मांगा कुछ? सोच के देखो। हाँ, नहीं मांगा कुछ भी। इसका मतलब सुदर्शन सेठ अकेला श्रावक नहीं था, उसके घर वाले भी सही बहुत श्रावक। बड़ा श्रावक पना पाल रहे थे। समझ में आया? और आप कैसे घटिया श्रावक हो? हाँ, घर में एक को प्रॉब्लम हुई, क्या मांगना चालू कर देते हैं? बस दैट प्रॉब्लम नीड्स टू गेट सॉल्व्ड, स्पेशली माय हस्बैंड बिजनेस प्रॉब्लम, राइट? आप विश्वास करो कि वो बिजनेस प्रॉब्लम जो आई है, राइट, आ भी गई है, जो मान लो आ गई है, वो नहीं सॉल्व हुई और वर्स्ट केस सिनेरियो भी आया, तो भी आपके पास इतने पैसे रह जाते हैं कि आप बैठ के यदि खा सकते हो, राइट, राइट? तो फिर इतनी टेंशन करने की क्या जरूरत है? अरे कहीं तो ऐसे आगम में केसेस मिलते हैं जिनके पास बैठ के खाने तक के पैसे नहीं थे। चंदन बाला के पास क्या बैठ के खाने वाले पैसे थे? तो वो तो टोटल जीरो हो गई थी ना, जब वो घर से बाहर भागी है, वो तो टोटल जीरो होके भागी है। मदन रेखा, मृग्यावती, टोटल मतलब मृग्यावती नहीं, मदन रेखा भी तो टोटल जीरो हो गई ना, जंगल में भागी, तो उसको पता था कि अब सब कुछ जीरो हो गया ना। हाँ, हो गया तो हो गया बॉस, हम वहां भी धर्म कर लेंगे, राइट? ये जब तक तुम्हारे दिमाग में ये एटीट्यूड नहीं आएगा ना कि पाप के उदय में भी मैं धर्म करके निकल जाऊंगी, राइट? मदन रेखा अपने हस्बैंड को बोलती है, मेरे पाप और पुण्य मेरे साथ है, मेरे बेटे के साथ है, राइट? पुण्य होगा तो प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो हमको टेंशन ही नहीं है। पर पाप का उदय होगा, हमको धर्म करना आता है तब भी। चंदन बाला का पाप का उदय था, समझ में आया? किया ना फिर भी उसने धर्म। 3 दिन को तुमको फोर्स करता है कोई कि अब भूखा रहो, चंदन बाला का केस बता रही हो, वो पाप का उदय था ना। खाने का बिल्कुल। नहीं दिया होगा ना, वही तो कर्म उदय था ना कि खाना नहीं मिला 3 दिन के लिए। किसी को कैद करके रखा था, वही तो कर्म उदय था ना कि वो खुद कैद में थी, खुद पाप का उदय था ना। हाँ, फिर क्या हुआ? जब खाना मिला, जब कैद से छूटे, तब क्या कर रहे हैं वो? मोक्ष मार्ग ही कर रही है ना, सुपात्रनारायण की भावना भा रही है। हाँ, हाँ, पाप के उदय में भी, अगेन सेलिंग यू, धर्म आराम से होता है। गत्सु कुमाल का पाप का उदय था, सर में जब जला। महावीर स्वामी भगवान के कान में पाप का उदय था। निकल रहे हैं ना आगे? हाँ, पाप के उदय में
स्थिर रहो, इट्स ओके। ये कर्म उदय आए हैं, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, ये कर्म उदय चले अपना भी जाएंगे। अपना चले जाएंगे, राइट। जितना संभाव में रहोगे उतनी जल्दी चले जाएंगे, याद रखना, उतना जल्दी चले जाएंगे। घुटने में, कमर में दर्द है, संभाव में जाके देखो, संभाव में कि मैंने पिछले भवों में इस तरह के कर्म किए थे, यहाँ तो लोगों को वेदना दी थी तो मेरे को अभी वेदना आ रही है, ये भी हो सकता है ना। तो अभी इच्छा में दुक्कड़म मांगो, मैंने क्यों वेदना दी किसी को, क्यों तंग किया, राइट, क्यों मैंने किसी का नहीं किया, ये सोचो, राइट। सॉरी यदि मैंने किसी को हर्ट किया है, राइट, या कोई पुण्य की कमी है जिसकी वजह से मेरे को कमर में दर्द आ रही है, ठीक है, कोई बात नहीं है तो कर्म उदय ना। जब मैं संभाव से सहन करती हूँ, ये मेरे ऊपर से चले जाते हैं, चले जाते हैं, मतलब मैं तो हल्की हो रही हूँ ना, निर्जरा हो रही है मेरी, वाह, मैं धर्म कर पा रही हूँ। इस पाप के उदय में भी मैं धर्म कर पा रही हूँ, खुश हो जाओ और देखना तब कितना फास्ट कर्म उदय आपके ऊपर से हटते हैं। पाप के उदय में धर्म करने करने में निर्जरा ज्यादा है, पुण्य के उदय में पुण्य के उदय में धर्म करने से निर्जरा इतनी ज्यादा नहीं है, याद रखना। पूजा और मैंने दोनों ने धर्म किया, रात्रि भोजन त्याग किया। पूजा को रात को ऐसी गंदी कंडीशन आ गई, इतनी बुरी कंडीशन आ गई, पेट दर्द ये वो, फिर भी उसने बोला कोई बात नहीं, किसी तरह से रात रात को बिता के सुबह मुझे मैं दवाई भी मिल जाएगी, पानी भी मिल जाएगा। पूजा ने समभावों से उसको रोते पीटते किसी तरह से अपने पेट दर्द को बर्दाश्त किया, और मेरे को तो प्रॉब्लम ही नहीं आई। हम दोनों ने रात्रि भोजन बरकरार रखा। जब सुबह निर्जरा होगी, जब पालना होगा, याद रखना पूजा की निर्जरा ज्यादा होगी और ज्यादा मेरी होगी। निर्जरा होगी, ठीक है। तो पाप के उदय में निर्जरा ज्यादा मचाओ ना, करो ना, ठीक है। आज की क्लास से हमको ये सीखने को मिलता है कि पहले तो इतनी क्लासेस के बाद भी, इतनी क्लासेस के हम लोग जब आगम पढ़ रहे हैं तो हम उसको 9 तत्व में विभाजित नहीं कर पा रहे हैं, हमारा दिमाग नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो अगली क्लास से ना आप लोग ही मुझे बोल देना, देखो इसमें पाप तत्व, पाप का उदय बोला जा रहा है, इसमें ये तत्व ऑपरेट हो रहा है, इसमें देखो जीव तत्व भगवान बता रहे हैं, इसमें भगवान अजीव तत्व के बारे में बता रहे हैं। आप लोगों का काम है 9 तत्व में से कौन सा तत्व ऑपरेट हो रहा है ये आपको बताना है मुझे, ठीक है। ठीक है जी। हाँ, हाँ जी। ये जब जब आपका दिमाग 9 तत्व में हे गए उपादेय से दिमाग चलेगा और उस पर पूर्ण श्रद्धा होगी ना आपको, तो सम्यक दर्शन होता है। 9 तत्व पे यथार्थ श्रद्धा सम्यक दर्शन है, ठीक है। क्लासिफिकेशन तो पहले करो उसको, फिर उसको हे गए उपादेय में डालो, अच्छी ट्रेनिंग है। जी। आप और मैं यदि ऐसा ही 9 तत्व में भगवान के बताए 9 तत्व के अंदर उपयोग रखेंगे और उसको सिर्फ संवर निर्जरा मोक्ष वाले तत्व को ही ग्रहण और पुरुषार्थ करेंगे, तो आप और मैं जरूर बहुत हलुकर्मी बन के जल्दी से जल्दी मोक्ष में जाएंगे। इसी भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवी पनत्तो धमो मंगलम। चत्तारी लघुतमा, अरिहंता लघुतमा, सिद्धा लघुतमा, साहू लघुतमा, केवली पनतो धमो लघुतमा। चत्तारी शरणं भोजामि, अरिहंते शरणं भोजामि, सिद्धे शरणं भोजामि, साहू शरणं भोजामि, केवली पनतो धमो शरणं भोजामि। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।